आज की क्लास नंबर 8 में हम पढ़ेंगे इमेज के अंदर जाकर एडजस्टमेंट। हम इमेज की डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी आप यूं कहेंगे लेंथी क्लास होगी, लेंथी टॉपिक है ये एडजस्टमेंट का, क्योंकि इसके अंदर ना मल्टीपल टॉपिक्स हैं। तो हम इसको एक दो क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें, ठीक है। और नोट्स में इनके कंबाइन ही एक ही बनाऊंगा। तो लिहाजा इमेज के अंदर एडजस्टमेंट्स को आप लोगों ने अच्छे से समझना है कि इमेज एडजस्टमेंट्स या इमेज एडजस्टमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे कर सकते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? तो यहां पर हम ये करते हैं कि मैं अभी फिलहाल एक क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूं। क्या करूं? क्रिएट न्यू बटन पे मैंने यहां पर जस्ट क्लिक किया, और जब हम एक न्यू पैनल या एक न्यू बनाएंगे यहाँ पर, जैसा कि YouTube थंबनेल का हमने बनाया सिंपल सा, क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। अब ये इमेज जो हम पढ़ लेंगे, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट ये है क्या बेसिकली। अगर आप जाकर देखें ना तो आपको इसके अंदर ये पूरी लिस्ट मिलेगी। ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने पढ़नी है, ये वाली बहुत ज्यादा। अगर आप कहें कि एडोब फोटोशॉप के अंदर जो इमेज की एडिटिंग होती है, इमेज के अंदर जो कलर्स की, ब्राइटनेस की, हाइलाइट्स की, कर्व्स की, लेवल्स की, तमाम की जो एडिटिंग होती है कि वो एक सिंपल इमेज को क्या से क्या बना देती है, उसमें इमेज एडजस्टमेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है। मेरी बात समझिए आप लोगों को, क्योंकि ये काफी लेंथी चीजें हैं, मतलब काफी चीजें इसमें, ब्राइटनेस है, लेवल्स हैं, तो इसलिए इसको मल्टीपल क्लास के अंदर कवर करेंगे। मतलब आप देखें 1 2 3 4 ऑप्शन के बाद ना यहाँ पर एक डिवाइडर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस के बाद फिर से डिवाइडर नजर आ रहा है। फिर 1 2 3 4 5 के बाद फिर डिवाइडर आपको नजर आ रहा है। फिर 2 के बाद फिर डिवाइडर। तो इसमें हम कोशिश करेंगे, अगर सारी नहीं भी तो जो इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादा मैटर करती हैं, हम वो चीजें इंशाल्लाह इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है जी। स्क्रीन का तो मसला तो नहीं है, या सारे आवाज, मेरी वीडियो, ऑडियो क्लियर है? स्क्रीन तो यहां पर देखें, इमेज के अंदर अगर हम जाएं, इमेज में जाकर, इमेज मेन्यू में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर, आपको फर्स्ट ऑप्शन जो नजर आएगा ना, वह है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। फिर दूसरा लेवल्स, तीसरा कर्व्स और एक्सपोजर। इन चारों ऑप्शंस के बाद फिर आपको एक डिवाइडर नजर आ रहा है। अच्छा, ये मतलब इसका ये है कि ये पूरी एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी फैमिली है, ये तीसरी फैमिली है, ये पूरी, ये चौथी फैमिली है, और ये पांचवी। इसका मतलब ये है, इन एक फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी, चौथी और पांचवी का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो ये ऑप्शंस हैं, ये फर्स्ट फैमिली के, इन सब का काम एक ही है, एक ही काम है इनका। मगर कुछ जो चीजें हैं वो इसमें नहीं है, वो इसमें है, जो इसमें नहीं है वो इसमें है, जो इसमें नहीं है वो इसमें है। ठीक है, थोड़ा सा, मगर इन तीनों चारों का मकसद एक ही है, इन सब का मकसद एक ही है। मगर जो कुछ चीजें ना अपडेट होती जाएगी, मतलब इसमें ज्यादा डिटेल में, इसमें ज्यादा डिटेल में, इसमें, तो इनका भी सब का सब मकसद एक ही है, जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। बात समझ रहे हैं आप लोगों को? तो यहां पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है आप लोगों को ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। अब आपको एक एक चीज समझनी होगी कि आप जब अपनी फोटो, मोबाइल के अंदर अपनी फोटो जो क्लिक करते हैं, कहीं पे भी क्लिक करें, आप बाहर पार्क में लाइट में जाकर क्लिक करें, या अंधेरे में क्लिक करें, या कहीं असर के टाइम, मगरिब के टाइम, किसी भी टाइम पे ना आप छत पे क्लिक करें गली में, तो आप बेशक तस्वीर अच्छी आए, HD आए, मगर उसको आपको एडिट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी की सारी हम यहाँ से करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल के अंदर भी जब हम एडिटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है ब्राइटनेस का, कर्व्स का, कहीं पे फिल्टर लगाते हैं, तो वो ये सारे ऑप्शंस वहां पर भी नजर आते हैं, वाइब्रेंस का, ह्यू, सैचुरेशन का, है ना। तो ये ऑप्शन देखते हैं। अब हम प्रोफेशनल एडिटिंग सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम सीखेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को, और आज हम फिर सीखेंगे लेवल्स को, कर्व्स को, एक्सपोजर को। ठीक है जी। तो इसमें इसको भी मैं फिलहाल बंद कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं रही। इसके लिए ना मुझे एक वेबसाइट से ना डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है अनस्प्लैश वाली वेबसाइट पे, बादशाही मॉस्क रॉ इमेजेस वो होती हैं जो कि सिर्फ क्लिक हुई होती हैं और इतनी ज्यादा एडिट नहीं हुई होती। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बादशाही मॉस्क रॉ इमेजेस की ना कुछ फोटोज नजर आ रही हैं। जिस तरह एक फोटो ये है, मैं ना इस फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी।
डाउनलोड फ्री करके मैंने इस फोटो को डाउनलोड कर लिया, और फिर साथ में मैं इस फोटो को डाउनलोड करता हूँ। मिसाल मैं इस फोटो के साथ ना एक ये वाली फोटो भी डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड फ्री। अभी फिलहाल मैं ये दो फोटोज मैंने डाउनलोड की अनस्प्लैश वेबसाइट से। दोनों फोटोज मैं आप लोगों को भी ग्रुप में फिर शेयर कर दूंगा। जो चीज़ हम यहाँ पर आज सीखेंगे वही फिर आप लोगों जब ग्रुप में मैं शेयर करूंगा दोनों फोटोज, तो वो आप एडिट कर लेना अपने तौर पर। ठीक है जी, कौन कौन आ गया क्लास में? आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना, मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। बाकी लोगों के मुंह में जुबान नहीं है क्या? या सब सो रहे हैं? इसका ये मतलब है कि आप लोग मेरे ख्याल से ना रिकॉर्डिंग्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि बस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में सुन लेंगे, या आप लोग कहीं चले जाते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके? ऐसे ही है। मुझे तो ऐसे ही लगता है आप लोग सारे जो है ना क्लास ज्वाइन करके कामों में मसरूफ हो जाते हैं कि रिकॉर्डिंग्स हैं वो सर भेज दिया करेंगे। मगर ये सूरत हाल है तो फिर मैं बता रहा हूँ मैं फिर रिकॉर्डिंग दो दो हफ्ते बाद शेयर करूंगा। अब मुझे पता चल गया कि असल में मसला क्या है। ना करें। खैर, अब हम आपके साथ खेलते हैं ज़रा। आप लोगों ने इसको ज़्यादा इजी ले लिया, तो हम यहाँ से एक इमेज ओपन करते हैं ओपन में जाकर। ठीक है जी, ओपन में जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ना हम डाउनलोड करते हैं, दोनों दोनों इमेजेस ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने दोनों इमेजेस यहाँ से ओपन कर ली। अब ये दोनों इमेजेस में यहाँ से ओपन करने के बाद हम इसमें जो आज के जो टूल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं? फर्स्ट टूल जो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को समझेंगे। इतना मुश्किल काम है नहीं, मगर समझना पड़ता है कि ब्राइटनेस का असल में क्या मतलब है, कंट्रास्ट का असल में क्या मतलब है। ठीक है, हमें समझना पड़ता है बेसिकली। अब अगर ये इसी इमेज को पहले फर्स्ट आप ले लें, इसी इमेज को फर्स्ट आप पहले ये देख लें कि ये इमेज जो है दूसरी इमेज हमारी ये है और फर्स्ट इमेज हमारी ये है। तो आपने क्या करना है आपने क्या करना है कि आप ना इमेज जो एडजस्टमेंट है वो आप जब हम एक ही लेयर होती है ना ओरिजिनल लेयर ये वाली, जब भी याद रखिएगा कि जब भी हम इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं तो एडजस्टमेंट अप्लाई करने से पहले आपने उसकी बैकअप लेयर लाजमन एक ले लेनी है। मतलब कैसे? राइट क्लिक करके उस इमेज के ऊपर डुप्लीकेट लेयर आपने ले लेनी है पहले से ही, जिसको हम कंट्रोल जे से भी शॉर्टकटली कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, या इसी लेयर को सेलेक्ट करके नीचे प्लस पे छोड़ दें तो एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये तीन तरीके हैं, कंट्रोल जे से या राइट क्लिक करके यहाँ से, या फिर किसी भी लेयर की जो है ना किसी लेयर को पकड़ के नीचे प्लस पे जाके छोड़ दें तो उसकी लेयर की कॉपी ले ली जाएगी। आप लोगों ने उसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम अगर इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट अप्लाई करें और उसकी ओरिजिनल आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आपको ना ओरिजिनल के लिए दोबारा ओरिजिनल को लाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अंडू लेकर जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी एडिटिंग हो ना वो इसी के ऊपर हो। ठीक है, इसी लेयर के ऊपर हो। तो इसी लेयर का नाम हम अगर यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, उसी नाम के ऊपर डबल क्लिक करके मैंने इसका नाम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट रख दिया। इसका मैंने नाम रख दिया ओरिजिनल लेयर, ओरिजिनल इमेज। ठीक है जी, अब जो काम मैं करूंगा वो इस लेयर पे करूंगा, ये दूसरी जो हमारी लेयर है, लेयर जो आप लोगों ने जो ले ली थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप लोग इमेज के ऊपर एडजस्टमेंट आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, और आप यहां से भी कर सकते हैं। चल आपने इमेज को ये लेयर को सेलेक्ट की, यहाँ नीचे से यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व, एक्सपोजर, व्यू, वाइब्रेशन, वो सारी चीजें यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी और ऊपर से भी आपको मिल जाएंगी इमेज में एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं ऊपर से करवा कर दे रहा हूँ। अब जाए एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करें, कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करें।
अब आपको नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर दो ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अच्छा, ब्राइटनेस का क्या मतलब है? ब्राइटनेस का मतलब ये होता है कि रोशनी, ब्राइटनेस का जो है लिंक किसके साथ होता है? रोशनी के साथ। ठीक है जी, रोशनी के साथ। कि रोशनी कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। जहां रोशनी ज्यादा होगी वो एरिया ज्यादा ब्राइट होगा, जहां रोशनी बिल्कुल नहीं होगी तो वो एरिया आपको पता है क्या है? क्या है वो एरिया? ज्यादा डार्क है। और कंट्रास्ट जो होता है, कंट्रास्ट का जो इसका जो लिंक होता है वो क्या होता है कि देखो, जो ब्राइट और जो डार्क है उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? कंट्रास्ट कहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा ना, तो देखो यहां पर मैंने क्या कहा, ब्राइटनेस का ताल्लुक किसके साथ है? रोशनी के साथ है। और कंट्रास्ट का रोशनी और अंधेरे दोनों के साथ है। ठीक है जी। तो देखें अब यहां पर अगर मैं चाहता हूं कि ये फोटो जो है इसकी अगर मैं ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मिसाल देखना यहाँ से मैं अगर ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर रोशनी ज्यादा हो रही है ना फोटो के अंदर। और अगर यहाँ से मैं ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पर अगर मैं खींचूंगा तो उसके अंदर ब्राइटनेस कम हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर ग्रे कलर ज्यादा आ जाएगा, ब्लैकिश टाइप का। ऐसा दिखेगा कि ज्यादा रोशनी खत्म हो गई है या सूरज गुरूब हो गया वगैरह वगैरह। तो अगर आप इसकी रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो उसको राइट साइड पे आपने क्या करना है? खींचना है ऐसे, तो ज्यादा ये ब्राइट होगी। अब ये सुबह की टाइप की इमेज लग रही है, ये सुबह के वक्त की है, दिन 11 बजे, 11:30, 12, साढ़े 12 वगैरह दिन के। तो ये होता है सिंपल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है यहाँ पर, कंट्रास्ट ऑप्शन। कंट्रास्ट का देखे ना दरमियान में ना, तो कंट्रास्ट का काम ये होता है कि जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा राइट साइड, ये जो है राइट साइड पे, तो हो गई ये कि जो ज्यादा लाइट है, जो मतलब जो ज्यादा ब्राइट है वो ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। और जो ज्यादा, आप यूं कहें ना, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे जब खींचूंगा लेफ्ट साइड पे, तो वो जो ज्यादा डार्क है वो ज्यादा डार्क हो जाएगा। मतलब इसका ये काम होता है, देखें ना, ये देखें यहाँ पर ये है, अगर मैं राइट साइड पे खींच रहा हूँ तो जो व्हाइट कलर है आप यूं समझें, जो लाइट लाइट कलर है वो ज्यादा, आप यूं कह दें, लाइट हो रहा है। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे खींचूं तो जो ज्यादा, जो डार्क कलर था वो खत्म हो रहा है। सिंपल, अगर मैं खींचने के बाद देखो यहाँ पर इसको मैं समझाता हूँ, अगर इसको मैं इंक्रीज करूँ ना कंट्रास्ट, तो जो ज्यादा लाइट है वो लाइट हो रहा है, जो ज्यादा डार्क है वो डार्क हो रहा है। ठीक है जी, ऐसे। और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे खींचूंगा तो जो लाइट है वो ज्यादा कम लाइट हो रहा है, मतलब आप यूं कहें कि जिससे कलर उड़ जाते हैं, और जो सुर्ख है वो फीके कलर बन जाते हैं। तो कंट्रास्ट का काम ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ इस चीज को, तो अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँ ना, यहाँ पर ये हमारा ये लाइट कलर है और ये थोड़ा सा डार्क कलर है। ठीक है, और अगर मैं इमेज में जाऊं, एडजस्टमेंट में जाऊं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में जाऊं, ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो ये देखो ओवरऑल आपकी ब्राइटनेस बढ़ रही है ना, ब्राइटनेस कम हो रही है वगैरह वगैरह। और जब मैं कंट्रास्ट बढ़ाऊंगा तो लाइट ज्यादा डार्क हो रहा है, और डार्क जो रेड रेड कलर है सारे के सारे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर। और जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे खींच रहा हूँ तो ये कलर फीके बन रहे हैं, फीके फीके से टाइप के हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके दरम्यान में कॉम्बिनेशन है, ब्राइटनेस और डार्कनेस के दरम्यान। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दूं और कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं, तो ये आपका बिफोर एंड आफ्टर बन जाएगा। अगर यहाँ से इसको मैं ऑल्ट, अगर आप ऑल्ट दबाएं, अभी कैंसिल नजर आ रहा है, अगर आप ऑल्ट दबाएं तो ये तो रीसेट हो जाएगा वापस, देखो रीसेट हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा डार्क ब्राइटनेस बढ़ा दूं, कंट्रास्ट बढ़ा दूं, अगर जो लाइट है वो कितना लाइट है और जो डार्क है वो कितना डार्क है, तो वो कंट्रास्ट कहलाता है। अगर वो मैं बढ़ा दूं तो मैं कंट्रास्ट मैंने 82 बढ़ा दिया और कंट्रास्ट मैंने 0 कर दिया माइनस के अंदर, तो मैं इतना बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा इतना कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना फर्क आया है। फर्क ज़्यादा काफ़ी आ जाता है अगर आप थोड़ा सा गौर करें। अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये देखिए इसके अंदर इतना कुछ फर्क आप ले आए हैं। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये अगर ना नजर आने वाला भी फर्क होना वो भी मैटर करता है फोटो एडिटिंग के अंदर।
आई समझ आप लोगों को? तो ये था सिंपल ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। जो इसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर आप लोगों ने ख्याल किया हो कि जब हम इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे क्लिक करें तो नीचे लिखा हुआ आता है यूज लेगेसी। लेगेसी कहते हैं रिवायत को। ठीक है, अगर हम यूज लेगेसी करें, मिसाल पुराने एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट हुआ करता था, तो अगर आप यहाँ पर टिक लगाएं और तब आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट करेगा। देखें, अगर यूज लेगेसी, क्योंकि वो पुराने वक्त में कुछ ज्यादा ही ब्राइट होता था, और अगर कंट्रास्ट करते थे तो कुछ ज्यादा ही कंट्रास्ट हो जाता था। मतलब जो ब्राइट एरिया है वो ज्यादा ब्राइट हो जाता था, और जो डार्क एरिया है वो ज्यादा डार्क हो जाता था कंट्रास्ट में। और जब कंट्रास्ट कम करते थे तो वो जो है जो लाइट एरिया है वो ज्यादा कम जो है ना डिक्रीज हो जाता था, और डार्क भी डिक्रीज हो जाता था। तो ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप यूज लेगेसी से टिक हटाएं तो फिर आजकल के जो हमारे करंट एडोब फोटोशॉप है उसमें इसकी वैल्यूज काफी कम हो गई हैं। तो यूज लेगेसी आपने नहीं करना, आपने जो अभी का फिलहाल जो हमारा एडोब फोटोशॉप चल रहा है आपने उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो हमने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का पढ़ा। फिर इसकी एक और मैं लेयर बनाता हूँ नीचे यहाँ पर, और उस लेयर के ऊपर हम लिखते हैं अभी जो हम पढ़ने वाले नेक्स्ट वो है एडजस्टमेंट में जाकर लेवल्स। लेवल्स की क्या कहानी है, आप यहाँ पर लिखें लेवल्स। लेवल्स में होता ये है कि इसको भी फिलहाल इसको नीचे कर देता हूँ और लेवल्स को ऊपर, और इसको भी नीचे। ठीक है, तो ये लेवल्स वाली लेयर है अभी हमारी, जिसके ऊपर अभी हमने लेवल्स का काम करना है। लेवल्स में ये होता है कि अगर आप इमेज के ऊपर क्लिक करें, एडजस्टमेंट में जाएं और लेवल्स के ऊपर क्लिक करें, ये वही ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है, मगर यहाँ पर किसी नई शक्ल में है। नई शक्ल में है, और आप यूं कहें कि ज्यादा एडवांस में है। ठीक है, एडवांस फॉर्म में। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ना एक तीन ऑप्शंस नजर आएंगी। एक तो पहले ये देखें, आपको एक इनपुट लेवल नजर आ रहा होगा और एक आउटपुट लेवल दिख रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ तीन आपको पॉइंटर्स दिखेंगे। ठीक, और यहाँ पर आपको एक ऑटो ऑप्शन दिखेगा। अच्छा, ये जो नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं इसको? हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ग्राफ है एक किस्म का। हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है, आपको कुछ कर्व्स नजर आ रही है। अब ये जो राइट साइड वाला एरिया आपको नजर आ रहा होगा इसको कहते हैं हम ब्राइट एरिया, और जो लेफ्ट वाला एरिया नजर आ रहा होगा इसको हम कहते हैं डार्क एरिया। ठीक, समझ में आई? डार्क से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से इस इनपुट को अगर मैं बढ़ाऊं तो देखिए नीचे ज्यादा डार्क हो रहा है। डार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे ज्यादा डार्क हो रहा है। तो और जो ये लेफ्ट वाला राइट वाला जो एरिया है वो ब्राइट है। अगर इसमें बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो रहा है? ब्राइट कर रहे हैं। देखें जरा। और जो दरमियान वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं मिड टोन्स। क्या कहते हैं इसको हम? मिड टोन्स। ये मिड टोन्स क्या काम करता है? ये आप यूं समझें, मिड टोन्स जो है अंधेरे और लाइट के दरमियान की चीज है। अंधेरे और के दरमियान की चीज है। मतलब जो लास्ट टाइम हमने कंट्रास्ट पढ़ा, कंट्रास्ट का भी काम होता है लाइट, ब्राइट और डार्क के दरमियान का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो दोनों को भी साथ में लाइट को लाइट करता है, डार्क को डार्क करता है ना। तो ये कंट्रास्ट करता था, यहाँ पर ये आपका मिड टोन करता है। तो ये आपका डार्क एरिया होता है, ये ब्राइट एरिया होता है, दरमियान का मिड टोन होता है। मिड टोन क्या करता है कि जो है ब्राइट और डार्क के दरमियान का कॉन्सेप्ट आपका बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिलहाल मैं इसको भी 0 कर रहा हूँ। ठीक, 0.01। अगर मैंने कर दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही रहने देते हैं। अच्छा, 255 का मतलब होता है कि हमारा जो है लाइट, और 0 का मतलब होता है डार्क। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पर 255 कर दूँ तो देखो थोड़ा सा डार्क हो गया। अगर मैं इधर 0 कर दूँ, 253 है मिसाल के तौर पर, तो देखें ज़रा हमारा डार्क हो गया कलर। इसको फिलहाल आप इन वैल्यूज को छोड़ दें कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पर। सिंपल जाएं इमेज में, एडजस्टमेंट के लेवल्स में। अब हम अगर यहाँ पर ना एक ऑप्शन है ऑटो, अगर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो करेक्ट कर देगा हमारे। क्या कर देगा? ऑल्ट और इस कैंसल वाले बटन ऑल्ट पकड़ के रीसेट करें तो पहले हमारी इमेज ये थी, और अगर मैं ऑटो के ऊपर क्लिक कर दूं तो इसके लेवल्स खुद ब खुद ऑटो करेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम खुद करना चाहते हैं
तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल ब्राइट हो रहा है, यहाँ से हम डार्क कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ से इसका कंट्रास्ट जिसको हम मिड टोन कहते हैं वो थोड़ा सा ऐसे सेट कर देंगे, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई। तो और ओके कर देंगे यहाँ से। तो ये देखें, ये जो अभी काम करके दिए ना ब्राइटनेस का, कंट्रास्ट का, ये किसने करके दिए, अब आपके इस लेवल्स ने। ठीक है जी, और ये किसने करके दिया था, बल्कि मैं इसको बताता हूँ, ये किसने करके दिया था, आपके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट वाले जो है ऑप्शन ने। और जो ये था, ये किसने करके दिया। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है काफी। देखो, ये आपका ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट है और ये वाला आपका लेवल पे काम कर रहा है, दोनों में काफी फर्क है। ठीक है जी, अब जो लेवल्स वाला है वो ज्यादा डिटेल में करता है। ठीक है, और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में क्या सीन था कि ऊपर से जो बादल है ना वो उसको देखें यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है जी, ज्यादा ब्राइट कर रहे हैं। और लेवल्स में ये सीन नहीं है, बादल को अपनी जगह पर बादल रहने दे रहा है, उसकी भी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वगैरह उसकी एडजस्ट कर रहे हैं। और इसमें एक और मेन बात आपने ये समझनी है कि वैसी ऑप्शन इसमें ज़्यादा डिटेलिंग भी है, मगर मैं उसकी तरफ नहीं लेकर जा रहा फिलहाल, उसको आपने ना रहने देना। एक और चीज़ हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर ये हो जाए, अब देखें जिस तरह यहाँ पर है ना एक ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, कौन सी लाइन, ये पिक्सल है, ये पिक्सल है। ठीक है जी, अब मैं कह रहा हूँ ये जो लाइंस हैं या ये पिक्सल्स हैं इस इमेज के अंदर इस तरह के, मतलब इस तरह का कलर हो गई ना, काफी होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं अगर लेवल्स के अंदर जाकर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि सैंपल इन इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट्स, और यहाँ पर एक और होता है सैंपल इन इमेज टू सेट वाइट पॉइंट। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से कोई वाइट पॉइंटर या जो ज़्यादा ब्राइट पॉइंट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ का जब मैं सैंपल लूंगा वाइट कलर का, तो इससे मैचिंग जितने भी पिक्सल्स होंगे इस कलर में आ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो जिस कलर में भी है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इससे मैचिंग, तो आप देखेंगे इससे मैचिंग जितने भी वाइट पिक्सल्स थे ना वो सब के सब वाइट हो गए। देखो जरा, वो कुछ ज्यादा ही वाइट हो गए। इसका ये काम होता है। और अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं, ऑल्ट रीसेट करूं और यहाँ पर ये ब्लैक पॉइंटर उठाऊं, किसी भी पिक्सल्स का जो मतलब कि पिक्सल्स का जो ब्लैक पॉइंट है, मिसाल ये वाला जो है इसका ब्लैक पॉइंट, ये जब मैं क्लिक करूंगा इससे जुड़े, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओके कर दिया, तो इससे जुड़े जितने भी ब्लैक पॉइंट्स हैं वो उसी पिक्सल्स में आ जाएंगे। एक और आसान समझ सकते हैं, इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, लेवल्स में जाएं, यहाँ से मैंने वाइट पॉइंटर लिया ये वाला, ओके, ठीक है। तो इससे मैचिंग जितने भी पिक्सल्स थे वो सब के सब इसी कलर में आ गए, वाइट। ठीक है जी, वो देखेगा कि इससे मिलते जो वाइट पिक्सल्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। जिससे आसमान भी वाइट था, तो वो जो मैंने सैंपल लिया था ना वाइट कलर का, आसमान भी उसी सैंपल जो वाइट कलर सैंपल जो मैंने लिया था उसी कलर में वो चेंज हो गया। तो इसकी भी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। अगर मैं ऑल्ट और ये कैंसिल बटन के ऊपर रीसेट क्लिक करूं तो ये वापस से रीसेट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी ये डिटेलिंग थी। फिर अगर इसको इसी की एक और कॉपी बनाए, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉपी, और अब हम समझते हैं लेवल्स को, किसको समझेंगे, कर्व्स को। ठीक है, अब कर्व्स क्या भला है, वो भी यही काम करती है मगर उसमें कुछ और डिटेलिंग है। कर्व्स में हम ये काम करेंगे, कर्व्स को सेलेक्ट करके हमने जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट में, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और लेवल्स हमने समझ लिया। कर्व्स का क्या काम है, कर्व्स का काम भी आपका, अब यूं कहें कि हमारा होता है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और इन चीजों को मैनेज करने के लिए, मगर कुछ ज्यादा डिटेल में ये होगा कि जब ये ओपन दिखाई देना, वही चीजें आपको यहाँ पर भी नजर आ रही हैं, सैंपल इन इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट, और ये आपका होता है ग्रे पॉइंट। और
हमें ना वहां पर जो चीजें दिखती थी, मतलब कि आप यूं कहें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, यहाँ पर भी जो ये एरिया है आपका क्या कहलाता है? अगर इसके पिक्सेल्स को मैं देखूं तो हिस्टोग्राम इसके पीछे भी नजर आ रहा है। अभी जो बीच की लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? कर्व लाइन। ठीक है। और अगर मैं यहाँ की देखूं तो ये ज्यादा ब्राइट, ये राइट साइड जो है, राइट साइड ये ब्राइट है, और जो लेफ्ट साइड है ये डार्क है, वही चीज है। मगर बीच में आप देखेंगे कि अब जो बीच वाला जो पॉइंटर है ये जो बीच वाली लाइन है इसको मिड टोन्स कहते हैं। और इसके साथ एक और इजाफी चीज है, वो है आपका कर्व। कर्व से ये होता है कि अगर इस पॉइंटर को, कर्व के पॉइंटर को अगर मैं नीचे खींचूंगा तो आपने देखें ऊपर से ये पॉइंटर जो राइट साइड का था, जिसको हम कहते हैं आपका लाइट एरिया, तो वो ज्यादा देखें लाइटनेस खत्म कर दिया आपने उसके अंदर। और अगर आप बढ़ाएंगे, इसको ऊपर करेंगे, तो आपने लाइटनेस बढ़ा दी। इसी तरह अगर आप ये जो लेफ्ट साइड का एरिया ये बढ़ाते जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? देखिए आपने इसके अंदर डार्कनेस से खत्म कर दी, तो आपने ज्यादा उसको डार्क करना है तो उसको आप नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है नहीं, ये देखें ज्यादा डार्क कर दिया आपने। इसी तरह ये होता है हमारा कर्व। और अगर आप इसको, इसकी इनपुट को आगे खींचेंगे तो ये जो डार्क है ज्यादा डार्क होता जाएगा, और जो राइट साइड को खींचेंगे तो ज्यादा जो ब्राइट है वो ज्यादा ब्राइट होता जाएगा। वही चीज है मगर डिफरेंट तरीके से। इसमें अक्सर लोग क्या काम करते हैं, इसमें एस कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस कर्व। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूं, अच्छा एक और भी यहाँ पर है ऑटो। ठीक है, ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ना ऑटो करेक्ट करके दे देगा आपकी पूरी इमेज को। ठीक है जी, उस हिसाब से। तो अगर मैं इसको ऑटो करेक्ट ना करूं, सिंपल क्रॉस करता हूं और अब दोबारा जाता हूं इमेज में, एडजस्टमेंट में, कर्व में, तो अब देखें यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। तो अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो देखें अब आपकी इमेज ज्यादा डार्क होती जा रही है। देखें ना, डार्क होती जा रही है क्योंकि मैं इसको नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ज्यादा ऊपर की तरफ जो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ हिस्टोग्राम के तरीके से, ठीक है, ज्यादा देखें आपकी ब्राइट होती जा रही है। तो एक आपने बना देना है यहाँ पर, दूसरा आपने क्लिक बना देना है यहाँ पर। तो कुछ लोग ये एस कर्व बना लेते हैं इमेज को एडजस्ट करने के लिए। बीच का अगर मैं एक और बनाऊं तो देखें कुछ ज्यादा ही कुछ, इधर मैंने क्लिक किया, इधर क्लिक करके ये बना दिया, इधर क्लिक करके ये बना दिया, इधर क्लिक करके मैंने ये बना दिया, इधर क्लिक करके मैंने ये बना दिया। तो आप ना ऐसे देखें कुछ इस तरह की एडिटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे देखें, ठीक है, बस डार्क रेड इस तरह से ये एडिटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो मैं अंडू कर रहा हूँ फिलहाल। आप लोगों ने क्या करना है, ये सिंपल जाना है इमेज में, ठीक है जी, एडजस्टमेंट में, कर्व्स में, और इसकी समझ आ गई है कर्व्स कैसे काम करता है। अच्छा एक और चीज है कि बस हमने ना यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लिक करके ऊपर कर देना है, ये ज्यादा आपका ना ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा आपने नीचे कर देना है, ये ज्यादा आपका डार्क हो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा डार्क हो रहा है तो आप इसको थोड़ा पीछे कर दें, तो डार्कनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है जी। और इसको आप जो है ना क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे डाउन की तरफ कर दें, ऐसे। तो आप वही ब्राइटनेस और कंट्रास्ट वाला कर रहे हैं। इसको आप ज्यादा अंदर करेंगे तो ज्यादा डार्क हो जाएगा, पीछे करेंगे तो, और इसको अगर ज्यादा नीचे करेंगे तो आप लाइटनेस कम कर रहे हैं, अगर ज्यादा ऊपर करेंगे तो लाइटनेस बढ़ा रहे हैं उसके अंदर। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा लाइट और थोड़ा सा नीचे ये ज्यादा डार्क। अच्छा थोड़े से ये सारे के सारे ना, ये जितने भी ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ ये सारे टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल ऑप्शंस हैं, ये आपको आराम आराम से समझ आएंगे। सिंपल बस आपने यहाँ पर इसके साथ खेलना है बस। ठीक है, जहां पर आपको इमेज जितनी सुटेबल लगती है आपने उस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ज्यादा इसमें ये नहीं कहना कि ये 45 क्या है, ये आउटपुट 0 का मतलब क्या है, ये आराम आराम से आपको समझ आ जाएंगे एक वक्त के साथ साथ। ठीक है जी, समझ आ गई। और अगर आप यही चीज ना अगर करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पर जाएं, कर्व्स में जाएं, आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां से। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर आप किसी इमेज पे एक और ऑप्शन है, मिसाल के तौर पर मैं इमेज के ना इस हिस्से को ना, अगर एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है ये वाला क्लिक एंड ड्रैग इन इमेज टू मॉडिफाई द कर्व, इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ
तो देखो मुझे उस हिसाब से आपका मॉडिफाई कर देता है उस एरिया का कलर, देखें ऐसे। और अगर मैं नीचे करता हूँ तो ऐसे डार्क कर देगा। तो ये ऐसे भी काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके, जिस हिस्से, इसके ऊपर क्लिक करके जिस पॉइंटर पे भी क्लिक करेंगे, देखो आपका पॉइंट कर्व मूव हो रहा है। मिसाल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया कि वहां का सैंपल ले लेगा, और इसको थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो वही की डार्कनेस थोड़ी सी अप्लाई कर देगा पूरी इमेज पे। तो अगर आप ये लेने के बाद यहाँ का सैंपल लेते हैं और डिक्रीज करते हैं, तो ये देखिए जरा इस तरीके से, तो उससे मैचिंग जितने भी पिक्सल्स हैं वो उसी शेड में आ जाएंगे। देखिए ऐसे, उस वो गुंबद, ये गुंबद, ये गुंबद, वो गुंबद, ये चीज होती है कर्व्स के अंदर, ठीक है जी। और एक और बात आप ये समझें इसके अंदर कि इमेज के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर, कर्व्स के अंदर, अभी जो चैनल आप लोग रख रहे हैं ना वो आरजीबी चैनल है। अगर आप लोग ग्रीन रखते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कर्व आ जाएगा, कि जब आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी फोटो के अंदर ग्रीन कलर ज्यादा बढ़ता जाएगा, और अगर डिक्रीज करेंगे तो आपका ये रेड कलर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप ये करते हैं कि ब्लू, तो अगर आप लोगों ने अपनी इमेज के अंदर ब्लू बढ़ाना है तो आप यहाँ से ब्लू ब्लू बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से ब्लू कम कर सकते हैं ऐसे, तो वो ज़्यादा वार्म हो जाएगा। तो आप ना यहाँ पर आरजीबी रखिएगा, ये तीनों कलर का इस्तेमाल करके आप अपने ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है जी। किसी मखसूस चीज़ को नहीं। अब देखें यहाँ पर ब्लू ब्लू ज़्यादा कुछ बढ़ गया, ठीक है। तो ये कर्व था। और लास्ट वाली जो चीज़ है ना, उसे हम कहते हैं ये, इसकी हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट लेयर, ओके, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम रखते हैं एक्सपोजर, ठीक है जी, एक्सपोजर। अब एक्सपोजर में क्या चीज़ है, ये भी वही ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के साथ काम करते हैं, मगर एक नई तरीके से। आप सिंपल जो एक्सपोजर पे क्लिक करें, यहाँ पर ना आपको वही तीन चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर इसके कुछ बने बनाए भी एक्सपोजर के प्रीसेट्स हैं, इसमें -1 एक ये एक्सपोजर है, -2.0 एक ये है, +1.0 एक ये है, और +2.0 एक ये है। अब आप लोग डिफॉल्ट, ये आपकी इमेज है, आपने इस डिफॉल्टेड इमेज को आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग इसको अंडू करें, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है, बल्कि नहीं, ओरिजिनल इमेज हमारी कहाँ है, ये इमेज ओरिजिनल, इसको हमने गलत कर दिया। ओरिजिनल इमेज का हमने कंट्रोल जैसे कॉपी बना ली है, ठीक है जी, ऊपर ले गए हमने। इसका नाम मैंने रखा एक्सपोजर, ठीक है जी। इसमें आप लोग अब ना एक्सपोजर वाली इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर इमेज में गया, एडजस्टमेंट में गया, और यहाँ पर मैं गया एक्सपोजर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे, एक है एक्सपोजर, एक है ऑफसेट, एक है गैमा करेक्शन। इसमें जो आपका एक्सपोजर है, ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा कि किसी भी इमेज के अंदर ना तीन चीजें होती हैं, किसी भी इमेज के अंदर तीन चीजें होती हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगर मैं एमएस वर्ड के ऊपर बताऊं आप लोगों को कि किसी भी इमेज के अंदर 3 लाइट कलर टोन्स होते हैं, 3 लाइट टोन्स याद रखिएगा। मतलब आप इमेज को एडिट करना चाह रहे हो ना, तो किसी भी इमेज के अंदर 3 लाइट टोन्स होते हैं, LIGHT, 3 लाइट टोन्स होते हैं। अब वो फर्स्ट जो लाइट टोन है ना, उसको कहते हैं हम शेडोज, क्या कहते हैं, शेडोज। दूसरे को हम कहते हैं मिड टोन्स, तीसरे को हम कहते हैं हाइलाइट्स, क्या कहते हैं, हाइलाइट्स। अब जो आपका हाइलाइट्स है, ये एक जो है शेडोज होते हैं, शेडोज का मतलब क्या होता है कि इसको मैं उर्दू में मुझे लिखना पड़ेगा कि शेडोज को हम क्या कहेंगे, इस तरह यहाँ पर लिख लें, जहां अंधेरा, मतलब इमेज के अंदर जहां अंधेरा ज्यादा है, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, वो शेडोज, उसको कहते हैं शेडोज। और जो मिड टोन्स हैं, या पहले हम देख रहे थे हाईलाइट, जहां जो है रोशनी ज्यादा है, रोशनी ज्यादा है आपकी इमेज के अंदर, उसको हम डिनोट करते हैं, उसे हम कहते हैं हाईलाइट ज्यादा है, ठीक है जी। इमेज के हाईलाइट्स, हाईलाइट का मतलब होता है इमेज की जहां रोशनी ज्यादा है, और शेडोज का मतलब अंधेरा, इमेज के अंदर अंधेरा ज्यादा है। और अगर आप इमेज के शेडोज बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है इमेज के अंदर अंधेरा बढ़ रहा है। अगर इमेज के हाइलाइट्स बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पर रोशनी आप ज्यादा कर रहे हैं।
और जो मिड टोन्स है ना, ये अंधेरे और रोशनी की बीच की चीज है। ठीक है, आप इसको ये इस तरह समझ लें। ठीक है, ये अंधेरे और रोशनी की बीच की चीज है कि इस मिड टोन्स का काम होता है अंधेरे और रोशनी दोनों के साथ लिंक करके, अगर आप बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ रोशनी भी बढ़ती है और साथ ही साथ अंधेरा भी बढ़ता है, तो वो कुछ ज्यादा कुछ सुर्ख टाइप की चीज बन जाती है जो कि जरूरत नहीं रहती, उसकी कम ही जरूरत रहती। अब ये तीन चीजें आपको बस याद रखनी है कि जो भी इमेज होगी उसकी एडिटिंग के अंदर एक शेडोज का ख्याल रखना है, मिड टोन्स का ख्याल रखना है और हाइलाइट्स का ख्याल रखना है। अब जो मैंने बता दिया, शेडोज का काम होता है जहां अंधेरा, और हाइलाइट्स का काम होता है जहां रोशनी ज्यादा है, और मिड टोन का काम होता है जहां रोशनी और अंधेरे दोनों के बीच की, जो आप यूं कहते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन जो है, उसका काम है मिड टोन्स। अब अगर आप यहां पर फोकस करें एक्सपोजर वाले ऑप्शन के अंदर, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, एक्सपोजर पे, क्योंकि अभी तक जो है ना जितनी भी ऑप्शन हमने देखी, देखो एडजस्टमेंट में गए, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में गए, तो वही देखे ना, रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा, ठीक है जी, रोशनी बढ़ाओ अंधेरा बढ़ाओ ऐसे, और कंट्रास्ट वही मिड टोन्स वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर मैं बढ़ा रहा हूं तो जो लाइट है वो ज्यादा लाइट हो रही है, जो डार्क है वो ज्यादा डार्क हो रही है। ठीक है, ये इस कंट्रास्ट से ये होता है। और लेवल से काम देखा, उसमें भी वही है, रोशनी अंधेरा, यहां से रोशनी बढ़ रही है और इस तरफ से अंधेरा बढ़ रहा है। ठीक है जी, और जो दरमियान है ये वही कंट्रास्ट, या इसको मिड टोन्स कहते हैं। तो इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ब्राइट ब्राइट होता जाएगा, डार्क ज्यादा डार्क होता जाएगा, मतलब, और जहां से कम करूंगा तो लाइट कुछ एक्स्ट्रा लाइट होता जाएगा और डार्क कुछ ज्यादा फीका होता जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। यही चीज हमने एडजस्टमेंट के अंदर, कर्व के अंदर समझी कि ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड वही डार्क लाइट एरियाज को डिस्कस करता है, लेफ्ट साइड आपके डार्क एरियाज को डिस्कस करता है। अगर मैं डार्क का इनपुट देखना यहाँ से बढ़ाता जाऊंगा तो वो ज्यादा डार्क होता जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर ब्राइट का इनपुट बढ़ाता जाऊंगा तो वो ज्यादा ब्राइट होता जाएगा। और इसके साथ ही कर्व होता है, तो इस कर्व को भी हम मैनुअली नीचे ऊपर करके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की एक कर्व बनाकर बीच का डाटा ऐड कर सकते हैं। देखो ये मैंने कुछ ऐसा ऐड कर दिया, तो देखो ज्यादा कुछ हमने ना सॉफ्ट कर दी इमेज ये कर्व बनाकर। तो मेरा ख्याल है कि हम सिंपल अगर एक जो है ना एक एस कर्व बनाकर किसी भी इमेज को अच्छे से सिंपल सी एडिट कर सकते हैं, एस कर्व बनाकर ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके डार्क लाइटनेस और डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा। अब आखिरी यही चीज है इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर जाकर एक्सपोजर। एक्सपोजर के अंदर, एक्सपोजर ऑप्शन के अंदर जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑफसेट का ऑप्शन। ठीक है जी, ऑफसेट का काम होता है शेडोज का। क्या यहाँ पर ऑफसेट का जो काम होता है वो शेडोज की तरह ट्रीट करता है। ठीक, और जो यहाँ पर आपका होता है ना एक्सपोजर, ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी, ये हाइलाइट्स के साथ, इसके साथ हाइलाइट्स के साथ डील करता है। और आपका जो ये होता है यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के अंदर गैमा करेक्शन, इस ये जो डील करता है ये किस ऑप्शन के साथ करता है, ये भैया ये ऑप्शन जो है मुझे लिखने नहीं देगा, ये ना आपका ये आपका डील करता है गैमा के साथ, गैमा गैमा करेक्शन। अच्छा, शैडो का काम क्या था, जहां अंधेरा ज्यादा है, तो यहां पर अगर मैं ऑफसेट बढ़ाऊंगा, यहां पर देखें तो ये देखें, ये यहां पर ना अंधेरे के साथ डील कर रहे हैं, ये देखें ज्यादा ग्रे कलर ज्यादा डाल कर रहे हैं, और यहाँ पर ज्यादा ग्रे ग्रे टाइप का कलर, थोड़ा सा ग्रे कलर ऐड कर रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जो है ग्रे कलर ऐड करने से कि वहां पर शाम का मंजर, जिस तरह असर के टाइम का मंजर, क्लाउडी मौसम होता है, तो इस तरह का ये थोड़ा सा अंधेरा ला रहा है हाईलाइट्स, जिसको हमने देखा शेडोज ऑफसेट। ठीक है, तो ये इसके साथ डील करता है आपका, देखो ये इसके साथ डील करता है।
और अगर मैं किसी भी इमेज के हाइलाइट्स को छेड़ूंगा तो इसका मतलब है एक्सपोजर को छेड़ रहा हूँ। मतलब एक्सपोजर को चेंज करने का मतलब ये है कि हाइलाइट्स को चेंज करूँ। हाइलाइट्स का मतलब क्या है, यहाँ रोशनी ज्यादा है, तो अगर मैं इसको आगे, ठीक है, मूव करूंगा तो देखें रोशनी ज्यादा रोशन हो रही है, देखें। और यहाँ पर अगर मैं मूव करा तो वो ज्यादा ग्रे कलर ऐड करके थोड़े उसके अंदर अंधेरापन लेकर आ रहे हैं, तारीकपन लेकर आ रहे हैं, देखें इस तरह से। और अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये ज्यादा उसको रोशन कर रहा है, तो वही चीज है सेम। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज इसको एडिट करना है और किसी एक्सपोजर के थ्रू करना है, तो आप उसका, और एक्सपोजर ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, इमेज में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर, एक्सपोजर में जाकर अगर आप ऑफसेट बढ़ाते हैं तो ये देखें ज्यादा अंधेरा टाइप का ना यहाँ पर छा जाएगा ऐसे। और अगर मैं यहाँ से एक्सपोजर बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा सा ज्यादा उसको ब्राइट कर देगा। ब्राइट के साथ साथ अगर आपको उसके अंदर थोड़ा सा अंधेरा भी लेकर आना है तो वो आप ऐसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कुछ लम्हे तक ना, कुछ यहाँ तक आप इसको ज़्यादा ब्राइट कर दें, यहाँ पर इसके अंदर अंधेरा कम कर दें ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, अगर एडिट करना चाहते हैं तो, या आगे करेंगे तो यह ज़्यादा हो जाएगा, ग्रे कलर तो आप यहाँ पर पीछे कर दें। और थोड़ा बहुत करना है, ठीक है जी, ज़्यादा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आप नीचे ले गए ऐसे। ठीक है, और गैमा जो करेक्शन है, गैमा करेक्शन ये अंधेरे और रोशनी के बीच की चीज़ है, तो आप गैमा करेक्शन को नीचे ऊपर करेंगे तो ये देखिए ये अंधेरा रोशनी दोनों को साथ लेकर चलेगा। और आपने इसको थोड़ा सा ऐसे, अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा खराब हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर रखें, ठीक है, और ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखें कि ये जब एक्सपोजर इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो बिफोर आफ्टर आप देख लें। ठीक है जी, ये है आपका बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो ये बिफोर आफ्टर के अंदर देखें आपको वाज़ेह फर्क दिखेगा। और ये चीज़ जो होती है कि आप एक्सपोजर से, तरफ से, लेवल से और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट से, तीन चारों ऑप्शन से आप इस्तेमाल कर सकते हो। चारों ऑप्शन का मैंने काम बता दिए, बेसिकली हैं सारों के सारे टेक्निकल, मगर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी याद करने वाली ये मैंने आपको बता दी। ये लिख लीजिएगा, ये तस्वीर में भेज देता हूँ ग्रुप में। और आप ना किसी भी इमेज को जब आप डार्क एंड ब्राइट जब एडिट करेंगे ना तो आप खुद ब खुद अच्छे से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इस फोटो से रिलेटेड आपको जो है ना जो है कौन सा ऑप्शन जबरदस्त लगता है कि इसको हम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख लें, इसमें ना होता ये है कि सारे हम जिस आम अल्फाज में कहते हैं ना तुक्के, ठीक है, इसमें आपको तुक्के ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हम इसमें कोई पॉइंट टू पॉइंट कोई इस तरह की फिक्स्ड कोई ऑप्शन नहीं है कि बस ये इसमें आपको तुक्के लगाने पड़ते हैं ज्यादातर। ठीक है, जहां पर आपको जो चीज ज्यादा सुटेबल दिखी बस आपने अपनी एडिटिंग वहां पर रोक देनी है। अब ज्यादा इस फोटो को देख लेना। अब आप देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर ना आपको ये सुर्खी कम नजर आ रही है और फीका फीका ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको अच्छे से एडिट करके आप भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस फोटो के अंदर भी आपको कुछ इस तरह से सुर्खी कम दिख रही है, यहाँ पर भी देख लें, यहाँ पर भी देख लें। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर अच्छे से एडिट करके इसको देख लें। यहाँ पर आपको सुर्खी अगर कम दिख रही है तो आप ज़्यादा इसको डार्क कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड फ्री कर दें सिंपली यहाँ पर जाएं, आप बस इस तरह से एडिटिंग लाजमन कीजिएगा। यहाँ पर जाएं, आपने इसको कंट्रोल ओ से ओपन कर दिया, जब हमने डाउनलोड की। तो ज़्यादातर इस तरह की मसाजिद की आप एडिटिंग कीजिएगा, क्योंकि उसका ये फ़ायदा होता है कि वो सारी ओपन एयर होती है ना, जो बड़ी बड़ी मसाजिद होती है और रोशनी में होती हैं, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वहाँ पर कंट्रोल जे कर लें। अब इसकी अगर हमने थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, वैसे एडिट तो हुई है, एडिटर ने अपने हिसाब से एडिट किया, तो हर कोई बस अपने हिसाब से एडिट करता है। तो इसमें फिक्स्ड कोई रूल नहीं है कि बस आप एडिटिंग किसी को कहते हैं। बस आपने इमेज के अंदर जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं एक्सपोजर में, अब देखें अंदर अंधेरा ज्यादा है, यहाँ पर बाहर रोशनी कम है, ज्यादा है, अंधेरा अंदर ज्यादा है, तो वो आप फिर यहाँ से ये देखो यहाँ पर अंधेरा, ये चीज ये बस अपने हिसाब से जो है ना आप एडिट करके जो है ना ये, अगर आप एक्सपोजर के साथ करना चाहते हैं नहीं तो आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं,
ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दें, कंट्रास्ट थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दें। अगर यहाँ से भी सही नहीं हो रहा, आप जो चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हो रहा, तो आप इमेज में जाएं, कर्व्स में जाएं, कर्व्स के थ्रू कर लें, या आप जाकर आप लेवल्स के थ्रू कर लें, लेवल्स में जाएं। आप जो ब्राइट करना चाहते हैं उसको ब्राइट कर लें, जो डार्क करना चाह रहे थे उसको डार्क कर लें, ऐसे ही। तो ये यहाँ से हो जाएगा। मिड टोन्स को जहाँ छेड़ेंगे तो ये मिड टोन्स के साथ है यहाँ पर ये, तो वही चीज़ है। आपने मुझे वो नहीं भेजा, ठीक है जी। तो ये सारी एडिटिंग आप लोगों ने करनी है। बात समझ में आ गई? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, सिर्फ मस्जिद नहीं, काफी सारी चीजों को उठाकर आप देख लें। यहाँ पर सिंपल जाए, आप लिखें गाड़ियां, कार, रा इमेजेस, गाड़ियों को एडिट कर लें, कार्स की इमेजेस जो है ना, रा इमेजेस, आप उसको एडिट कर लें। आप ये देखें, एक सिंपल सी रा इमेज उठा लें किसी कार की, उसको ज़्यादा सुर्ख कर लें, ज़्यादा मतलब ब्राइट कर लें, डार्क कर लें, किसी भी चीज़ की जो है ना, आप चेयर्स रा इमेजेस लिखें, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, आप लिख लें माउंटेन रा इमेजेस, ये माउंटेन्स की जहाँ पर जो रा इमेजेस देखें, जिस तरह ये है, ठीक है, जो अच्छे से एडिट नहीं हुई, तो आप इस माउंटेन को अच्छे से एडिट कर सकते हो, इस वाले को ग्रीनरी बढ़ा दें या जो भी। तो ये सारा काम जो है ना, आप बस यहाँ से इसी को डायरेक्ट कॉपी इमेज कर लें, फोटोशॉप में ले आए यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये फोटो इधर आ जाएगी ऐसे। बस इसको आप बढ़ा कर, और ये बाकी ट्रांसफॉर्म तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आप इसको बढ़ा कर अच्छे से जो एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल जाए इमेज में, एडजस्टमेंट में, और बस लेवल्स में, यहाँ से भी रोशनी बढ़ा दी, डार्कनेस बढ़ा दी, ये देखो, ये देखो। तो ये सारे के सारे काम इसमें आप एडिट करें, कुछ ना कुछ एडिट करके, बिफोर आफ्टर करके कुछ ना कुछ लाजमन शेयर करें। इसी तरह आप यहाँ पर इमेज में जाएं। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पर जाकर आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर ग्रीन बढ़ाते हैं ना, ग्रीन देखो, ग्रीनिश बढ़ जाएगी कलर, देखिए, ये इसका फायदा होता है वैसे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, मिड टोन्स देखें, मिड टोन्स, ये देखें। और एक और मजे की बात कि अगर आप ये जो रेड रेड एरिया है, अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल से आपको स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करते हैं ना, कोई माउंटेन का, ये वाला, ठीक है जी। तो वो माउंटेन का जो एरिया सेलेक्ट करेंगे, आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, लेवल्स में जाएं, और अगर आप यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो आपका सेलेक्टेड होगा ना पैच, सिर्फ वही देखें ज्यादा ग्रीन हो रहा है, देखें ऐसे, ओके कर दिए। तो ये देखें, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो ये चीज़ देखें जो आपने सेलेक्ट किया था, बाकी इतना ग्रीन नहीं है, तो ये ज़्यादा ग्रीन है। तो इसका मतलब है कि ये है काफ़ी कमाल की चीज़ है। बस आपने अपने हिसाब से इसको एडिट करना है, चेंज करना है कि ये फीका कलर था ग्रीन का, आपने ज़्यादा उसको रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया। वो क्यों, कैसे? इमेज की एडजस्टमेंट में जाकर यहाँ से इन चारों ऑप्शंस को। ये बहुत मुश्किल है टूल्स, शुरू शुरू में प्रैक्टिस करने पर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। और दूसरी बात यही है कि इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बस आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे आपको, सिंपल। इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं। अभी देखें ना, फुल आपको एक किस्म की ना HD इमेज नज़र आ रही होगी ना, ऐसे देख, ऐसे एक किस्म की ना HD इमेज नज़र आ रही होगी। तो इसमें कुछ रेड कलर भी नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर भी, काफ़ी कलर इसमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर इसको थोड़ा बहुत ना, हमने क्या करना है, इसकी वाइब्रेंस ठीक करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉपीड लेयर को सेलेक्ट करेंगे, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, और यहाँ से वाइब्रेंस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सेचुरेशन, लास्ट टाइम भी बताया था, सेचुरेशन ना चीज़ों को मजीद मतलब कि सेचुरेट करता है, डार्क कर देता है, गाढ़ी कर देता है चीज़ें। मिसाल देखें, अगर आप ना इस इमेज का अंदाज़ा लगाएं, जो ये इमेजेस पीछे हैं, कि
अगर इसको आप ना मज़ीद डार्क करना चाहते हो या मज़ीद मतलब कि फीके करना चाहते हैं, तो वाइब्रेंस के अंदर जो सैचुरेशन है, इसको अगर मैं राइट साइड पे खींचूँगा, तो ये मज़ीद डार्क होते जाएँगे। ठीक है जी? हर कलर मज़ीद डार्क होता जा रहा है और जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे खींचूँगा, तो ये डीसैचुरेट होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डीसैचुरेट मतलब ग्रे स्केल में। कलर्स अपने कलर्स खो देंगे, ठीक है जी? सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएँगे। तो हम इसको थोड़ा बहुत सैचुरेट करेंगे, अगर हम ज़्यादा सैचुरेट करते हैं ना, तो ये इसको ज़्यादा ओवर हो जाएगा, कार्टूनिस्टिक लगेगा ये थोड़ा-सा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा सैचुरेट बल्कि सैचुरेट करना ही नहीं है, अभी आप फिलहाल इसको 0 रखें। ठीक है जी? तो जब 0 रखेंगे, अगर आप जाएँगे फिर इमेज में, एडजस्टमेंट में, वाइब्रेंस के अंदर ना ये जो वाइब्रेंस है ना वाइब्रेंस, ये आपके मिड टोन्स को ना करती है हील। अब वो मिड टोन्स क्या होते हैं, मैंने बताया था, जो डार्क एरियाज़ है उसको मज़ीद डार्क, जो लाइट एरियाज़ है उसको मज़ीद लाइट। तो इसको आप ज़रा आगे करेंगे तो इसके ऊपर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, इसमें ना एडोब फोटोशॉप में कुछ-कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि इसमें कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आया, मगर मामूली फ़र्क आप अगर आप देखना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा मिड टोन इसकी वाइब्रेंस बढ़ाऊँ, 60% कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये सैचुरेशन की तरह ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा। अगर मैं इसको भी 0 किया हुआ है, अगर मैंने इसको सैचुरेट कर दिया 50 तक, सॉरी इसको नहीं, नीचे इसको कर दिया मैंने 50 तक, तो इसके कलर देखें सर, ये राइट साइड पे। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा कुछ कार्टून की तरह लग रहा है, ज़्यादा कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो आप अगर रियलिस्टिक कलर देना चाहते हैं तो वाइब्रेंस बढ़ाएं। तो वाइब्रेंस आपने 50 बढ़ा दिए या मज़ीद बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा, कलर्स वही रहेंगे, उसके ऊपर पीला-पीला ज़्यादा नहीं आएगा, बल्कि कलर्स थोड़े से ना अपने कलर्स पक्के कर देगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो डल हो गए थे कलर्स, वो थोड़े से मज़ीद जो है ना निखर जाएँगे। तो निखारने के लिए हम क्या करते हैं, वाइब्रेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी? थोड़ा-सा अगर वाइब्रेंस मैंने 70% रख दिया, ओके कर दिया, तो आप अगर इन कलर्स के अंदर बिफोर आफ्टर चेक करें यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा ज़ूम इन करता हूँ। ये देखें, ये कलर्स हैं, ठीक है जी? ये वाले, ठीक है जी? ये थोड़ा सही है। और अगर मैं दिखाना चाहूँ बिफोर, ये देखें, ये बिफोर था, ये आफ्टर है। थोड़ा-सा अगर आपको मामूली फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा ये शोक नहीं करता कलर्स, देख ये हो गया आफ्टर, मतलब वाइब्रेंस मैंने अप्लाई कर दिया इस वाले सर्कल पे देखें, और ये वाइब्रेंस के बगैर। तो थोड़ा बहुत हम वाइब्रेंस ऐड करते हैं उसको रियलिस्टिक कलर देने के लिए, और साथ ही साथ हम क्या दे देते हैं उसको, इमेज में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर, यहाँ से वाइब्रेंस में जाकर थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा देते हैं, बस। काफ़ी नहीं, ज़्यादा नहीं, कम, ओके कर देंगे। तो जब अगर अब हम इसकी देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, अब देखिए ज़्यादा पीला पीला कलर भी नहीं आया और कलर ज़्यादा अच्छे हो गए। अभी हमारा था ये बिफोर, ठीक है जी? ये है बिफोर और ये है आफ्टर, ठीक है जी? तो इस तरह की जो थोड़ी बहुत जो एडिटिंग होती है, जब भी हम किसी भी इमेज को एडिट करते हैं मुख्तलिफ कलर्स के थ्रू, मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू, तो उसमें हम वाइब्रेंस भी ऐड करते हैं, ज़ाहिर बात है। हम उसके अंदर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट लेवल, मतलब हर लेवल पर हम काम करते हैं उसकी। अगर आप यहाँ से नीचे आए, आपको एक और मिलेगा। ठीक है, वाइब्रेंस के बाद ना ह्यू, सैचुरेशन, सारों का सेम काम है नीचे, मगर इसको हम एक एक करके ना बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक और बताता हूँ, कोई एक और इमेज हम ओपन करते हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से ओपन करते हैं ये इमेज, ठीक। अब मैंने ये इमेज ओपन की और इसकी मैं एक डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद मैंने डुप्लीकेट कॉपी को सेलेक्ट करके इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, और ये तीसरी फैमिली से मैं आपको एक बताता हूँ कि क्या सीन है इसमें। अब इसमें एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, इन्वर्ट, ठीक है। इन्वर्ट जब हम करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, सारे कलर्स आपके इन्वर्ट हो जाएंगे। पुराने पुराने दौर में आपने देखे होंगे कुछ इस तरह की ना रील्स होती थी इमेजेस की, जिसमें इस तरह की फोटो नजर आती थी, तो बेसिकली इन्वर्टेड फोटोज कहा जाता था उन्हें, जिसमें इंसान की फोटो कुछ इस तरह से दिखती है। ये कोई इस तरह की सेंसर रेज, ठीक है जी, इस तरह के स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इंसान की इमेज कुछ इस तरह करके दिखाते हैं, तो ये इसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज।
ठीक है। और इस तरह का अगर फिल्टर बनाना है तो आप किसके थ्रू बना सकते हैं, इमेज में जाकर, एडजस्टमेंट में जाकर, इनवर्ट के थ्रू, ऐसे। ठीक, अगर आप कहते हैं मुझे इसका बनाना है तो आप इमेज के अंदर जाकर एडजस्टमेंट में जाकर आप इन्वर्ट कर देंगे, तो आपको ये ऐसे दिखाएगा। ठीक है जी। तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए ये फिल्टर काफी बेहतर है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद इनवर्ट एडजस्टमेंट में जाकर इसके साथ नीचे होता है पोस्टराइज। अब पोस्टराइज के अंदर क्या सीन होता है कि आप जब पोस्टराइज पे क्लिक करते हो ना, तो ये इसको कार्टूनिस्टिक इमेज बना लेता है कुछ इस तरह का, मतलब कि देखें इस तरह से, ऐसे या ऐसे या ऐसे, जिस तरह इसके लेवल्स बढ़ाते जाएंगे ना, आपका ये पोस्टर्स थोड़ा सा पोस्टराइज होता जाएगा। अब इसने इसको कितना पोस्टराइज किया, इतना। इसी तरह आप अगर कोई दूसरी फोटो उठा लें या ये वाली फोटो उठा लें, इसको अगर मैं इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाकर आप इसको पोस्टराइज करें तो वो इसको ऐसे पोस्टराइज कर देगा। आपने पुरानी इस तरह की तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें आपको इस तरह की पोस्टराइजेस लेयर वाली इमेजेस नजर आती होंगी, ऐसे ऐसे, जो कलर्स को क्या कर देता है, बिल्कुल मिक्स कर देता है। ठीक है। इसी तरह फिर इमेज के अंदर जाकर एडजस्टमेंट में जाकर आपको एक तीसरी चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पर, थ्रेशोल्ड। ठीक है। थ्रेशोल्ड के अंदर क्या होता है कि आपने पुरानी बुक्स देखी होंगी जिसमें नॉवेल्स की किताबें जो ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स होती हैं, तो उसमें जितनी भी इमेजेस होती हैं वो भी ब्लैक एंड व्हाइट थी। ठीक है। तो आप इसमें देखें, आपको इमेजेस कुछ इस तरह से दिखाएंगे, या अगर इसके ऊपर सही से नजर नहीं आ रहा तो ये मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इसको इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाकर थ्रेशोल्ड पे क्लिक करता हूँ, तो आपको ये थ्रेशोल्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ऐसे इस तरह की जो फोटोज भी देखी होंगी, फिल्टर्स भी देखे होंगे, तस्वीरें भी देखी होंगी, अक्सर बुक्स में, इंग्लिश की बुक्स में, उर्दू की बुक्स में, अखबारात के अंदर इस तरह के फिल्टर में, जिसको थ्रेशोल्ड फिल्टर कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली इस एडजस्टमेंट में आकर तीसरी फैमिली के अंदर है। ठीक हो गया जी। पांचवी फैमिली के अंदर, ये जो लास्ट वाली फैमिली है, इसके अंदर आप देखें तो एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको डीसैचुरेट का। डीसैचुरेट सिंपली क्या करता है कि आपने अगर यहाँ पर ली है ना डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट लेयर, तो आपने इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, और एडजस्टमेंट में जाकर डीसैचुरेट कर दें, तो सारे के सारे कलर्स फीके हो जाएंगे, मतलब कि आपका सैचुरेशन 0 हो जाएगी, मतलब कि ग्रे स्केल में आपकी इमेज चली जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। अभी हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं इमेज के एडजस्टमेंट पैनल के अंदर जाकर। पहली फैमिली तो मुकम्मल कवर कर ली है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स पे काम करना, कर्व्स पे काम करना, एक्सपोजर पे काम करना। दूसरी फैमिली के अंदर अभी हमने सिंपल वाइब्रेंस पे काम किया है। तीसरी फैमिली में हमने इन्वर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड पे काम किया है। इसी तरह पांचवी फैमिली के अंदर हमने डीसैचुरेट पे काम किया। अब इसमें जो जो चीजें रह गई हैं वो नेक्स्ट क्लास जो कल होगी इंशाल्लाह उसमें हम कवर करेंगे, और सारी नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही। फिर ये आज की और कल वाली क्लास को जो है ना कंबाइन करके हम इमेज एडजस्टमेंट क्लास पार्ट 2 बनाकर मैं आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा, ये जो बेसिकली याद रहे कि ये जो एडजस्टमेंट जो ये हमारा टॉपिक है, ये हाई लेवल टॉपिक है एडोब फोटोशॉप के अंदर, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं आराम आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ कि बाकी जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वो रेगुलर टूल्स हैं इसके अंदर, मगर ये जो इमेज की एडजस्टमेंट्स होती हैं या जितनी भी इसके अंदर टूल्स हैं वो सब के सब इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स हैं। तो आपसे मेरी यही, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एक एक की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको रॉ इमेजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। रॉ इमेजेस क्या होती हैं, जो कि विदाउट फिल्टर होती हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि रॉ इमेजेस, आप लिखते हैं ब्राइडल शूट, ठीक है जी। तो आप ये जब लिखें तो आपको इस तरह की मुख्तलिफ इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें इमेज जो है ना वो एडिटेड नहीं होती, आपको उसको एडिट करना होगा। इसी तरह आप काफ़ी सारी आप लिख लें रॉ इमेजेस माउंटेन्स, ऐसे जब माउंटेन्स लिखेंगे तो ये सारी माउंटेन्स की आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। रॉ इमेजेस चेयर्स, वुडन चेयर, तो आपको इस तरह की वुडन चेयर्स मिल जाएंगी। ठीक है। अब इस चेयर का कलर ये देखें, आप इसका कलर मजीद सही करें, इन चेयर्स को देखें, इस तरह की काफ़ी चेयर्स आपको मिल जाएंगे। अभी इस चेयर की आप देख लें,
तो अगर आप चाहते हैं कि एक और बात है कि अगर आप इसको कॉपी करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर आया एडोब फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ पर आप लोगों ने आकर मिसाल के तौर पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, या इसको हम डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसको अगर आप सेव करें, अगर ये जेपीजी में है तो, नहीं ये जेपीजी में नहीं है, तो आप इस तरह की अगर स्क्रीनशॉट भी वैसे ले सकते हैं, इसको कॉपी कर लें, वहाँ पर आकर पेस्ट कर लें। अगर आपने प्रिंट स्क्रीन बटन पे क्लिक किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया ऐसे, और यहाँ पर आकर आप सिंपली पेस्ट कर दें। ऐसे ये फ़ोटो बहुत छोटी है, ये आप ओके कर लें। तो आपने ओके कर लिया, इसको गायब करें फिलहाल। अभी देखें ना, हमारे पास ये फ़ोटो है, ठीक है जी। अब आपको मैंने पहले कहा है कि अगर इस सिर्फ इस चेयर को आपने सेलेक्ट करना है, तो चेयर को सेलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर जो है ना, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर लें। क्विक सिलेक्शन टूल से आप इस चेयर को सेलेक्ट कर लें, इस चेयर को सेलेक्ट कर लें, सिर्फ इस चेयर को। तो जब चेयर को सेलेक्ट करेंगे, ये देखो आपने चेयर सेलेक्ट कर ली, तो ये देखिए इसे इसको छोटा कर दिया। बाकी ये जो अंदर की सिलेक्शन है ये आपने हटानी है, तो ये आप हटा भी सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने जब जस्ट चेयर सेलेक्ट की, तो फिर आपने जाना है इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट में जाकर आप यहाँ से जो है ना, इसके कर्व शर्व ये सारी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। मिसाल वाइब्रेंस आज हमने पढ़ा है, तो आप अगर सेचुरेट करेंगे तो ज़्यादा सेचुरेट हो जाएगा, ज़्यादा पीला हो जाएगा। तो आप थोड़ी बहुत इसकी जो है ना वाइब्रेंस बेहतर करेंगे, ठीक है। देखो वाइब्रेंस ये होती है, ये वाइब्रेंस जीरो होगी, वाइब्रेंस थोड़ी बहुत रियल कलर्स देता है ये वाइब्रेंस, रियल कलर्स। मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा डार्क है उसको डार्क ही रहने देता है, जो लाइट है उसको सही से लाइट कर देता है। वाइब्रेंस का ये काम होता है, मिड टोन। देखो जहाँ पर पीला है ना, उसको पीला ही रहने देता है, मतलब कि जो लाइट है उसको लाइट ही रहने देता है, जो डार्क है वो डार्क ही रहने देता है। बस उनको थोड़े से ब्राइट कर देता है, कलर्स को मज़ीद अच्छे कर देता है, जैसे फ्रेश कलर कर देता है। मगर जो सेचुरेशन है वो ओवरऑल सबको जो है ना सेचुरेट कर देता है ऐसे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हम थोड़ा सा वाइब्रेंस को जो है ना बढ़ा देते हैं ऐसे ऐसे। तो थोड़ी बहुत वाइब्रेंस बढ़ा दी, थोड़ी बहुत हमने सेचुरेशन कम कर दी, या यहाँ से थोड़ी बहुत बढ़ा दी, तो ओके कर दी। इस तरीके से आप जो है बिफोर आफ्टर का फिर आप देख लें। अगर आप कंट्रोल डी करते हैं, ये बिफोर था, देखो ज़रा, ये बिफोर इमेज है, और इसी तरह ये आपकी आफ्टर इमेज आ गई। तो काफ़ी फ़र्क है। अगर माइनस से भी फ़र्क हो ना, आपको देखो ये बिफोर है और ये आ गया आपका आफ्टर। काफ़ी इसकी एडिटिंग्स, काफ़ी आइडियाज़ हैं। आप किसी भी चीज़ को जो है ना, पिछले भी जितने भी हमने टूल्स पढ़े हैं, लासो टूल, पॉलीगनल लासो टूल, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, उनको इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ बने। हम ना यहाँ पर सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ना, आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यू सैचुरेशन। आज आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ कि इमेज के थ्रू सर्च कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ह्यू सैचुरेशन या कोई भी टॉपिक आप यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको ढेर सारी ना वीडियोस मिल जाएंगी। जिस तरह यहाँ पर देखें, ऐसे करके ना आपको ढेर सारी वीडियोस, ह्यू सैचुरेशन, आप फोटोशॉप लिखें, फोटोशॉप साथ में, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर नजर आ रहा है ह्यू एंड सैचुरेशन फोटोशॉप। आपको पहली वीडियो जो है ना पिक्सिम परफेक्ट की यहाँ पर नजर आएगी, उसमें ये गाड़ी की इमेज इस्तेमाल की है। इस तरह से फिर नीचे नीचे जाएं तो बहुत सारी इमेज यहाँ पर इस गर्ल की इमेज इस्तेमाल की गई है, वीडियो इमेज यूज़ की गई है। और फिर नीचे जाएं, यहाँ पर ये इमेज है, और भी बहुत सारी ना ह्यू एंड सैचुरेशन मिलके ह्यू सैचुरेशन है, ठीक है। तो ह्यू सैचुरेशन मैंने सर्च किया, तो बहुत सारी ना वीडियोस आपको यहाँ पर जो है यूट्यूब पर ना मिल जाएंगी, ठीक है। अब किसी भी इमेज को अगर आप लोग चाहते हैं ना कि डाउनलोड करें, मिसाल के तौर पर किसी भी इमेज को अगर आप ये इमेज है, इस शू की जो इमेज है, कोई भी इमेज है, आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो में जो इमेज इस्तेमाल की गई है या इसकी इमेज आपने इस्तेमाल की गई है, ये सारे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वाली वीडियो पे क्लिक करूँ ना, मिसाल के तौर पर मैंने इस वाली वीडियो पे क्लिक किया, तो आगे मिलेगा जो ये ह्यू सैचुरेशन ही पढ़ा रहा है, जैसे कि इसने ये वाली इमेज इस्तेमाल की है, देखें ये वाली इमेज।
ठीक है। अब जब आप ये वीडियो देखेंगे ना ह्यूज सैचुरेशन की, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें, ये इस येलो कार के ऊपर येलो कार इस्तेमाल कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट हमें ना ये ह्यूज सैचुरेशन का ऑप्शन हमें समझा रहा है। क्या हम इस तरह की इमेज, क्या हम भी बिल्कुल सेम यही इमेज डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से, गूगल से, कहीं से भी? तो अगर मैं सर्च करता हूं यहां पर येलो कार, ठीक है जी, साइड इमेजेस, तो यहाँ पर ना ढेर सारे ना येलो कार्स आ जाएंगे। देखें ना बहुत सारे ना येलो कार्स आ गए, ये देखिए। अब मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे मिल नहीं रहा, मुझे ये वाली इमेज ढूंढनी है। अब ये वाली इमेज जो इसने इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल की है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी यही इमेज इस्तेमाल करूं, यही यूज करूं जो कि इस वीडियो के अंदर यूज कर रहा है, और जो जो ऑप्शंस वो अप्लाई कर रहा है मैं भी इसी तरह की सेम इमेज लाकर वही ऑप्शन उसके ऊपर यूज करूं जो ये इस वीडियो के अंदर इस्तेमाल करेगा, यूज करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें ये वाली इमेज जो है ना जो इस वीडियो के अंदर है ये हमने कहीं से सर्च करनी है या गूगल पर कहाँ पड़ी है, तो इसके तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ना गूगल ये नीचे अपने सर्च, ये जो है विंडो सर्च के ऊपर जाकर आपने सबसे पहले लेना है एक स्निपिंग टूल, ठीक है जी। तो स्निपिंग टूल लेकर आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट एंड लेकर इस इमेज को सेव कर लेंगे। यहाँ पर जाए न्यू में जब जाएंगे आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप कर लें सेव। यहाँ पर ना सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लें। मिसाल के तौर पर मैं इसको सेव करने वाला हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा और स्क्रीनशॉट वाली इमेज मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैंने इसको इसी नाम से सेव कर लिया। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? बोलिएगा, ऐसा ना हो कि मेरी आवाज आ ना रही हो। और अच्छा, तो मैं एक तरीकाकार बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोई चीज़ देख रहे होंगे, ट्यूटोरियल कुछ भी, तो वो जो इमेज यूज़ कर रहा होता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वही इमेज इंटरनेट पर मैं भी कहीं से ढूंढ के डाउनलोड करके वही इमेज यूज़ करूँ। तो अमूमन हम सर्च भी करते हैं मगर हमें मिलती नहीं है। अगर मैं येलो कार लिखूँ ना, देखो ढेर सारी येलो कार्स आ रही हैं यहाँ पर, ये वाली नहीं आ रही। तो मुझे इस गाड़ी का मुझे नाम भी नहीं पता, तो मैंने क्या तरीका बताया है, सबसे पहले स्निपिंग टूल लेकर इस इमेज का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो। जब सेव कर लिया फिर आप लोगों ने जाना है गूगल पर, लिखना है गूगल इमेजेस। क्या लिखें? गूगल इमेजेस। जब गूगल इमेजेस लिखा, अब गूगल वाली इमेजेस वाली वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पर आपने अब ये वाली जो येलो कार है इसको सर्च करना होगा यूजिंग इमेज। तो यहाँ पर आपको ना एक सर्च बाय इमेज का आइकन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। यही जो आप लोगों ने अभी जो इमेज का स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर अपलोड कर लें। ये मोबाइल पे काम नहीं करेगा, ठीक है जी। मोबाइल पे फिर इसके लिए आपको ऐप खसूसन गूगल इमेजेस वाली डाउनलोड करनी पड़ेगी। डेस्कटॉप पर जाएं, वही जो इमेज वाली कार है वो आप लोगों ने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दी। अब यही इमेज जो मैंने अटैच की है ये वाली, ये अब जो है गूगल पर जहां कहीं भी पड़ी होगी ना वो सारी जगह सामने आ जाएंगी। कहाँ कहाँ पर, ये देखें ये इमेज इस दुनिया जहां जहां भी इस इमेज से रिलेटेड जो तस्वीरें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर देखो आ गई हैं, ठीक है जी। ये देखो सारी की सारी, ये देखिए। और मुझे इस्तेमाल करनी है ये वाली इमेज, तो मुझे ये फर्स्ट पे ही नजर आ रही है। देखें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है ये वाली इमेज, और भी कहीं पे होगी। मगर मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पर इसी इमेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्या कर दिया? मैंने क्लिक कर दिया। ये देखो इस वाली इमेज के ऊपर मैंने क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। तो वो इमेज ये खुलकर सामने आ गई है, HD वॉलपेपर। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज मुझे इंटरनेट पर कहाँ मिली? इस वेबसाइट के ऊपर। अब कहाँ है? यहाँ पर भी तो नजर नहीं आ रही, जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको लोड होने दें तो शायद यहाँ मिल जाए। देखो ये भी एक इमेज है, ये पड़ी है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करके देखो ये वाली इमेज यहाँ आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ऑप्शन है सेव का, तो देखो यहाँ पर सेव का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, प्रिपेयरिंग फॉर डाउनलोड। तो ये तरीका पता चला आप लोगों को कैसे कोई भी इमेज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो ये वाली इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर ली मैंने। ये देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करके
वो वाली जो इमेज थी वो मैंने यहाँ पर अब ये देखो ओपन कर ली। स्टूडेंट्स चेक करें, ये देखिए, ठीक, और फुल एचडी में, फुल एचडी इमेज मैंने यहाँ पर सेव कर ली। कौन सी इमेज? जो कि ये थी, जो कि मैंने डाउनलोड कर ली गूगल इमेजेस सर्च के थ्रू। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई भी चीज, आप कोई और ऑब्जेक्ट देख लें, अगर चले ये है एक गर्ल है, अगर मैं देखता हूँ कि ये इमेज कहीं भी मुझे मिल सकती है, क्योंकि ये बंदा जो ह्यू सैचुरेशन बढ़ाएगा तो ये इमेज इस्तेमाल करके मैं चाहता हूँ ये इमेज मैं भी इस्तेमाल करूँ ना, तो आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं यही। इसी तरह आप ले लें स्निपिंग टूल, ठीक है, दोबारा से देख लें, स्निपिंग टूल ले लें। स्निपिंग टूल लेने के बाद आप यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करें, एक न्यू स्क्रीनशॉट, उसको न्यू स्क्रीनशॉट दे दें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप कर लें सेव, सेव आप डेस्कटॉप के ऊपर कर लें, इस तरह लिखें आप गर्ल और सेव कर लिया। फिर सेव करने के बाद इसको दोबारा सर्च करेंगे इमेज के थ्रू, तो आप दोबारा जाएं पीछे, यहाँ पर सर्च बाय इमेज के ऊपर क्लिक करें, अपलोड कर दें फाइल यहाँ से, और यहाँ पर वो इमेज बता दें कि ये इमेज मुझे सर्च करके दें इंटरनेट पर कहाँ कहाँ पड़ी है। ये इमेज इंटरनेट पर कहाँ पड़ी है, देखिए ये पड़ी है। अब ये है कौन? ये मॉडल है, देखो सारा बता देगा आपको गूगल। अब ये इमेज यहाँ पर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये देखो सारी वो जगह हैं जहाँ जहाँ पर ये इमेजेस अपलोडेड है, इंस्टाग्राम पर कहाँ जहाँ जाए, तो आप इसको आराम से तसल्ली से इसको कहीं से भी डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर कहीं पड़ी होगी और वहाँ से आप इसको डाउनलोड, ये देखो ये पड़ी है ये इमेज, ठीक है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको सेव कर लें। समझ आइए आप लोगों को स्टूडेंट्स कि कैसे हमेशा आप लोगों ने सर्च करना है इमेजेस को इस्तेमाल करके। अब जब ये इमेज हमारे पास इंस्टॉल हो गई है, डाउनलोड हो गई है, तो आइए उसको जरा ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं और इसी के ऊपर आखिरी जो इमेज एडजस्टमेंट के कुछ जो ऑप्शन हैं उसको पढ़ते हैं। तो मैं डाउनलोड्स के अंदर गया, अपनी कार ओपन की और यहाँ पर हमने इसको ओपन कर ली फाइल। ठीक है, हमारी ये इमेज वाली जो कार वाली इमेज है ये हमने यहाँ पर ओपन कर ली। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और पीछे। अच्छा जी, कौन कौन आ चुके हैं क्लास में? 10। आज ही ये मेथड समझ आया? कौन सी वेबसाइट थी? गूगल इमेजेस। वहां पर आप लोगों ने जस्ट अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और उस पिक्चर से रिलेटेड इंटरनेट पर जहां कहीं भी कंटेंट पड़ा होगा वो जो है सामने शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है ना वो गूगल इमेज एडजस्टमेंट के अंदर, वो हमारे पास है इमेज। हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा? ब्राइटनेस, कंट्रास्ट पढ़ा, लेवल्स पढ़ चुके हैं, कर्व्स पढ़ चुके हैं, एक्सपोजर्स पढ़ चुके हैं, वाइब्रेंस पढ़ चुके हैं, और यहाँ से इनवर्ट पढ़ चुके हैं, पोस्टराइज पढ़ चुके हैं, थ्रेशोल्ड पढ़ चुके हैं, डीसैचुरेट पढ़ चुके हैं। और आज की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी इसमें बहुत एडवांस चीज़ें मैंने देखी, मैंने कहा कि ये भी पढ़ा लो ये भी पढ़ा लो, मगर वो सारी चैनल मिक्सचर है, ये एडवांस टॉपिक्स है, तो आगे जाकर कहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम आज की क्लास में पढ़ते हैं, ये जो है हम पढ़ेंगे ह्यू सैचुरेशन, ठीक हो गया जी, और उसके बाद है कलर बैलेंस पढ़ते हैं। फोटो फिल्टर भी सिंपल सा है, चलो उसको भी देख लेंगे। तो आज की क्लास में इमेज एडजस्टमेंट, ये ह्यू सैचुरेशन पढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है इमेज एडजस्टमेंट के अंदर, और है कलर बैलेंस। तो ये क्लास हमने ना 3 पार्ट्स में बनाई है, पहले फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में। तो ये तीनों कंबाइन करके हम आपके साथ ना शेयर कर देंगे, बजाय हम पार्ट्स में ये इमेज एडजस्टमेंट को पढ़ें तो कंबाइन एक ही वीडियो में आप इस पूरी चीज़ को डिस्कस समझ सकते हैं। तो बेसिकली ह्यू सैचुरेशन का काम क्या है? बहुत ज़बरदस्त है। वैसे हम इमेज एडजस्टमेंट के ऊपर यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग ऊपर से इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप उस लेयर के ऊपर क्लिक करके नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नीचे ये जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी ह्यू सैचुरेशन ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसके लिए अलहदा एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाती है कि जो भी चेंजेस होंगी वो इसी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर होगी।
आपको फिर डुप्लीकेट जो है ना लेयर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इस ह्यू सैचुरेशन का काम है क्या? बेसिकली सिंपल सा काम है। वो काम ये है कि आपने क्या करना है, ये इमेज है जो कि और उसकी एक एडजस्टमेंट लेयर बन चुकी है। जो भी चेंजेस आप करेंगे ना, मिसाल के तौर पर देखो, जो चेंजेस आप कर रहे हैं, जो भी चेंजेस आप यहाँ से कर रहे हैं, देखो यहाँ से जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो नीचे वाली लेयर पे नहीं हो रहा, वो उसी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर हो रहा है। तो अगर आप उसको ऐसे हाइड कर दें तो वो जो भी उसके ऊपर इमेज एडजस्टमेंट हुई होगी वो आगे हाइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसका ये फायदा है। ये लेते कैसे हैं मैंने अभी बताया। इसको अगर मैं डिलीट भी कर दूं तो आप लोगों ने कैसे लेना है, इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर क्लिक करके नीचे जाना है, नीचे ऑप्शन पे, और यहाँ से आप ले लें ह्यू सैचुरेशन। तो एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर बन जाएगी और जो भी ह्यू सैचुरेशन के चेंजेस होंगे वो उसी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है ह्यू सैचुरेशन के अंदर। सबसे पहले तो आपको कुछ प्रीसेट्स मिलेंगे। प्रीसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखो, सियानो टाइप है, एक बने बनाए जो है इसके अंदर ह्यू सैचुरेशन की कुछ प्रीसेट्स हैं। ओल्ड स्टाइल के ऊपर ये बना हुआ है कुछ, ठीक है जी, और स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन के ऊपर ये है, और इस तरह ऑलरेडी जूम्ड है, और येलो येलो बूस्ट ऑलरेडी जूम है सारी। सर ये ऑप्शन आपने ऊपर से कहाँ से लिए, सिलेक्ट किए? नहीं, ये ऑप्शन मैंने नीचे से लिया। लेयर को सेलेक्ट करके देखो, यहाँ से लेयर को सेलेक्ट करके नीचे, यहाँ से नीचे ऑप्शन से, ठीक है जी, ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ह्यू सैचुरेशन में जाना है। ठीक, एक आपने ये देखना है कि ऊपर कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, कुछ बने बनाए ह्यू सैचुरेशन के, देखो ऐसे। तो ये आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करने, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। नीचे देखें ना, तीन ऑप्शंस नजर आएंगे, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। ह्यू का मतलब होता है कलर, ठीक है, कि कौन सा कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है उस कलर की इंटेंसिटी, कि वो कलर कितना गाढ़ा होना चाहिए, कितना हल्का होना चाहिए। ठीक है जी। लाइटनेस का मतलब है कितनी रोशनी होनी चाहिए उस कलर के अंदर। तो आपने क्या करना है कि अगर ह्यू के इस कलर को अगर मैं चेंज करूंगा, नीचे एक और चीज भी देखना है, ये नीचे ना तीन किस्म के आपको पैटर्न्स नजर आएंगे, दो किस्म के, ऊपर भी और नीचे भी। अब आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, ये येलो कलर है ना, येलो, तो देखें यहाँ पर येलो के नीचे येलो कलर है, रेड के नीचे रेड है, पिंक के नीचे पिंक है, ब्लू के नीचे ब्लू है, और सियान के नीचे सियान है, ग्रीन के नीचे ग्रीन है, लाइट ग्रीन के नीचे ग्रीन है। इसमें कोई भी चेंजेस अभी तक हुई नहीं है। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं चेंज करता हूं इसको, इस पैनल को देखो ना, मैंने ऊपर से कलर को चेंज कर दिया। देखो कलर क्या हो गया, मैंने चेंज, गाड़ी का कलर रेड हो गया। इसका मतलब ये है कि नीचे यहां पर देखें कि पहले ऊपर येलो था, उसके नीचे येलो था ना, तो उस येलो के नीचे क्या आ गया, रेड आ गया। तो येलो के नीचे रेड आने का मतलब ये है कि पहले ये कार येलो थी, अब रेड हो चुकी है। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां से चेंज करता हूं, पीछे की तरफ जाता हूं, अब देखें, अब यहां पर येलो के नीचे कौन सा कलर आ गया, ग्रीन, है ना, येलो के नीचे ग्रीन। तो पहले येलो कलर की गाड़ी थी, अब ग्रीन कलर की हो चुकी है। ये यहाँ पर नीचे देखें, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैंने यहां से इसको रेड की तरफ शिफ्ट कर दिया तो आप देखें येलो के नीचे कौन सा कलर आ गया, ब्लू। तो ये ऊपर जो पैटर्न नजर आ रहा है कलर्स का, ये ओरिजिनल पैटर्न है, नीचे वाला एडिटेड पैटर्न है, जो कलर्स आपने एडिट किए। आप जब ऊपर से ह्यू को चेंज करेंगे तो इसका मतलब है आप कलर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, कलर कौन सा रखना है, तो जो भी कलर रखेंगे, येलो के नीचे देखें पिंक आ गया, तो ये पहले येलो गाड़ी थी, अब पिंक। तो ये देखिए ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, जहां पर पहले ब्लू था उसके नीचे ग्रीन आ गया। तो पहले दीवारें हमारी ब्लू थी, ये वाली दीवार ब्लू थी, वो ग्रीन हो गई है, तो जो ग्रीन थी वो ब्लू हो गई। इस तरह से चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ से भी जीरो रखता हूँ, जीरो जीरो जीरो, तीनों जीरो मैंने अगर रख दिए तो कलर वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है, अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने सिर्फ गाड़ी का कलर चेंज करना है, येलो गाड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कलर चेंज करना है सिर्फ गाड़ी का, तो गाड़ी का कलर हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ से ले लें क्विक सिलेक्शन टूल, और क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप जो है ना उसको सेलेक्ट कर लें गाड़ी को, जल्दी से गाड़ी को ऐसे सेलेक्ट कर लें,
ठीक है। और गाड़ी को सेलेक्ट करने के बाद, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं, एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। तो मैजिक वॉन्ड टूल पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो जितनी भी जो येलो येलो कलर होगा, सेम पैटर्न, अगर मैं 80 रखता हूँ, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये येलो येलो जहाँ पर भी होगा वो उसको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर चेंज करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल, और मैंने इस कलर को सारे का सारा ऐड कर दिया। ठीक है जी। इस गाड़ी का पूरा जो येलो कलर था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है ऐसे। ये भी सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से भी मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। छोटा कर देता हूँ। मैंने ये येलो कलर भी सिलेक्ट कर लिया, ये वाला भी येलो कलर सेलेक्ट कर लिया। ये थोड़ी इसमें मेहनत है, ये आपने कर लेना है। ठीक है जी। मैं अभी जल्दी कर रहा हूँ। और और क्या क्या रहता है, हाँ मुझे ये कलर नहीं सिलेक्ट करना, तो मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। मैंने इस शीशे को इससे एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है जी ऐसे। और ये भी एक्सक्लूडेड है, ये भी एक्सक्लूडेड है, ये भी एक्सक्लूडेड है, बस ये ठीक हो गया। हमने येलो येलो ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा एरिया हमने एक्सक्लूड करना है इससे ऐसे। ठीक है। ये तो हमने ना येलो कार जो थी वो हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद जब मैं, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ होगा, सिर्फ अब जब मैं कलर चेंज करता हूँ ना, देखो अब जब मैं क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें साथ ये हो रहा है कि मैंने ना फिर किया क्या है, मैं गलती से, फिर आपने क्या करना है, इस नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है जी। नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है, और इस ऊपर वाली लेयर को आपने फिर बंद कर देना है इससे, डिलीट कर दो। ऊपर वाली लेयर को आप क्या कर दें, डिलीट। हम फिर एक ये काम करते हैं, तो पहले डिलीट कर देते हैं, फिर हमने सिलेक्शन करनी होगी ऐसे। ठीक है जी। एक ये मैंने गलती कर ली यहाँ पर। पहले आप गाड़ी को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपने ना जाना है इमेज एडजस्टमेंट के अंदर। कहाँ जाना है, इमेज एडजस्टमेंट के अंदर। मैंने ना उसी लेयर के ऊपर सिलेक्शन करना है। पहले गाड़ी मैंने सेलेक्ट की, फिर आपने जाना है यहाँ पर, फिर आपने जाना है यूज सैचुरेशन में। देन आप जब चेंजेस करेंगे ना, तो सिर्फ गाड़ी के ऊपर होंगे। देखो जब आप चेंजेस करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के ऊपर होंगे, पीछे आप कोई भी चेंजेस दिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ ये जो है ना गाड़ी के ऊपर सिलेक्शन की थी, अगर याद हो आप लोगों को। इसके ऊपर सिलेक्शन की थी, ओनली लेयर को सेलेक्ट करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, इस गाड़ी को सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ऐसे गाड़ी को सेलेक्ट कर लिया। गाड़ी को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जो है नीचे ह्यूज सैचुरेशन पे क्लिक करें, तो देन आप देखेंगे कि आपको एक किस्म का यहाँ पर अंदर जो सेलेक्टेड एरिया जो नज़र आ रहा है ना, वो क्या नज़र आ रहा है, गाड़ी। तो अब आप जब चेंजेस करेंगे ऊपर से, तो वो जो सेलेक्टेड एरिया होगा आपका, जो गाड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ वो चेंज हो रही है। देखना उसका कलर चेंज हो रहा है, बाकी का कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। यहां से भी हम कर सकते हैं, यहां से भी हम, अब ये देखो ना, ये भी नहीं हो रहा सेलेक्ट, उसको उठा नहीं रहा। आप जब करेंगे ना सिलेक्शन, तो आपने बिल्कुल साफ सुथरी सिलेक्शन करनी, कोई एरिया मिस ना हो जाए। एक तरीका ये है कि आप पहले गाड़ी को सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद उसका कलर चेंज करें, तो सेलेक्टेड एरिया का कलर ओनली चेंज होगा। फिर एक और तरीका भी है, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि आपने करना क्या है, आपने सिर्फ करना ये है कि आपने उस लेयर को सेलेक्ट कर लिया, फिर जाना है ह्यू सैचुरेशन में। और अब अगर आप ना चाहते हैं कि मुझे मुझे ये करना है कि मुझे ना सिर्फ येलो जो एरिया है उसका कलर चेंज करना है, तो आपने ना नीचे मास्टर लिखा होगा, मास्टर। तो मास्टर के अंदर आपको नीचे मिलेंगे रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटास। तो आप अगर सिर्फ येलो एरिया को सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पर आप नीचे इस मार्कर के ऊपर देखें, पैटर्न के ऊपर आपको जो एरिया है येलो येलो वो सेलेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओनली येलो एरिया, वो देखें ना, यहाँ पर कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगे हैं। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर रेड पे क्लिक कर दूं तो रेड वाला एरिया मार्क हो गया है। अगर मैं यहाँ पर ब्लूज पे क्लिक करूं तो ब्लू वाला एरिया मार्क हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, येलो कलर।
जब येलो कलर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैंने किस पे क्लिक किया, यहाँ पर येलो कलर पे, तो यहाँ पर येलो कलर क्या हो गया, सेलेक्ट। अब जब मैं चेंजेस करूंगा, मिसाल मैं यहाँ पर जब चेंज करूँ तो देखो एक ये तरीका भी है कि वहां पर सिर्फ येलो कार जो है उसका कलर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने जो ह्यू सेचुरेशन का जो रखा हुआ है कि अप्लाई किस पे करना है, वहां पर मैंने मास्टर के बजाय मैंने येलो के ऊपर क्लिक कर दिया कि मुझे सिर्फ येलो का, इस कलर की, इस तस्वीर के अंदर जहां जहां भी येलो कलर है उसका कलर मुझे चेंज करना है। तो आप यहाँ से येलो पे क्लिक कर दें, तो गाड़ी का कलर येलो था, अब मैं गाड़ी का कलर रखना चाहता हूँ किसी और कलर में, मिसाल आप यहाँ पर रख लें, ठीक है, ये कलर रख लें। जब मैंने ये कलर रख दिया या कोई और ब्लू कलर रख दें, जो भी आपकी पसंद कलर है, तो आप, मैंने मिसाल के तौर पर ये कलर रख दिया, ठीक है। अब जब मैंने ये कलर रख दिया, अब आपने फिर क्या करना है, ये जो नीचे सैचुरेशन ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है कि आप अगर इसको कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं, देखो ना कितना सैचुरेट हो गया आपका कलर, ठीक है, गाड़ी का। तो यहाँ से सैचुरेशन होती है और यहाँ से डीसैचुरेट आप कर सकते हो। तो आप इसको कम सैचुरेट कर लें, यहाँ से मिसाल आपने इसको यहाँ तक सैचुरेट कर लिया, और इस कलर के ऊपर आपको थोड़ी सी लाइटिंग भी नजर आएगी ना, कहीं कहीं पे शेडोज भी नजर आएंगे। तो आप चाहते हैं कि मुझे लाइटिंग मजीद बढ़ानी है, तो लाइट मजीद बढ़ जाएगा उस इमेज के ऊपर, और आप लाइट मजीद कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आप सैचुरेशन थोड़ी और मजीद बढ़ा दें, लाइटिंग थोड़ी सी कम कर दें यहाँ पर ऐसे, तो लो जी, आपका जो है गाड़ी का कलर यहाँ से हो गया चेंज, ठीक। और ये प्लस पॉइंटर उसके लिए होते हैं कि जहां जहां आपको ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर कलर नहीं हुआ, तो प्लस पॉइंटर लेकर आप उस पर क्लिक कर दें, तो वो सारे का सारा वो एरिया फिलअप हो जाएगा इसी कलर से जो मैं करना रखना चाहूँ। तो ये एक तरीका कार है किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना। अभी देखें ना जरा, ये देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना, और नीचे लाइटनेस है कि उसको कितना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और कितना ज़्यादा डार्क, लाइटिंग कम रखनी है गाड़ी में या ज़्यादा रखनी है। तो मैंने इतनी रख दी ऐसे। तो देखो मैंने क्या किया, गाड़ी का कलर चेंज कर दिया फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है जी, फ्रॉम दिस टू दिस, ये और परफेक्ट कलर होगा। देखो ना यहाँ पर कहीं पे आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि ये चीज़ जो है ना, देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ लाइट थी वही लाइट मैंने ह्यू सैचुरेशन से भी अप्लाई कर ली। अच्छा एक और यहाँ पर फिर आप चाहते हैं कि आगे इंशाल्लाह हम जाकर पढ़ेंगे, जब इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं ना ऐसे, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कहीं कहीं से कलर मिटाना है, तो शिफ्ट आई के साथ इसको कहते हैं मास्क, ठीक है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और यहाँ से ना ब्रश टूल ले लेता हूँ, B4, आगे पढ़ेंगे ब्रश टूल, तो ब्रश टूल लेकर उसका फ्लो में यहाँ से कम कर देता हूँ 28, ठीक है। और जब मैं ऐसे फेरूंगा ना ऐसे, ये देखो एक और चीज़ है कि मैं इसका कलर यहाँ पर रख लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, और इसका फ्लो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जी देखिए, ठीक है जी। अब मुझे ओरिजिनल कलर दोबारा चाहिए, तो वो कलर यहाँ से दोबारा निकल भी सकते हैं। इसकी हार्डनेस थोड़ी सी हम साइज छोटा कर देंगे। अब जहाँ जहाँ मुझे कलर नहीं चाहिए, तो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो है ना मास्किंग क्या होती है। तो देखो जहाँ जहाँ मुझे कलर नहीं चाहिए ना, तो वो जगह दोबारा से मैंने ये जो इस मास्क के ऊपर क्लिक करके ब्रश लेकर मैंने वो एरिया मिटा दिए दोबारा से, ठीक है जी। इसका ये कम कर दूँ, ये देखिए मुझे जहाँ जहाँ कलर नहीं चाहिए था वो एरिया दोबारा से मैंने मास्क कर दिया। इस तरह से आप कलरिंग के साथ खेल सकते हैं। देखें ना, मैंने इस इस इमेज से ये वाली इमेज बना दी, मतलब ये कलर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त एक किस्म का ना ह्यू सैचुरेशन से हमने एक कलर को दूसरे कलर में चेंज कर डाला, ठीक है, और परफेक्ट रियलिस्टिक कलर चेंजिंग होती है इसके अंदर। तो इसके ऐसे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो
ये दोबारा आ जाएगा सारे का सारा। अगर आप मास्क इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो देखना, ये बहुत सारे इसके अंदर पंगे आप कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आई इसकी कुछ कलरिंग चेंज करना किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप कोई और फोटो निकाल लें, यहाँ पर जाएं गूगल पर, इधर लिखें टी शर्ट। तो आप जब टी शर्ट लिखेंगे, अब जिस तरह है ये टी शर्ट, इसे कलर चेंज करना है तो आपने इस तरह की प्रैक्टिस करनी है आपने लाजमन। अब इस लड़के का है, ये टी शर्ट है, इसको आपने मिसाल के तौर पर क्या करना है, अब ये रेड रेड आपको नजर आ रहा है ना, तो इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद इसका कलर चेंज करें, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है जी। ये कलर है एक और, इसको अगर राइट क्लिक करके सेव इमेज करें तो डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव करता हूँ। तो आपने ना, आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो इसी तरह कंट्रोल ओ करके आप डेस्कटॉप पे जाएं, ये इमेज आ गई जी रेड टी शर्ट वाली, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, ये टी शर्ट आ गई। ठीक है जी। अब ये जो टी शर्ट है मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करूँ, तो वही सेम काम आपने करना है, यहाँ पर जाना है, यूज सेचुरेशन में जाना है, और जहाँ पर रेड रेड है आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो रेड वाला एरिया हो जाएगा सेलेक्ट। देखो यहाँ से कलर इसका चेंज कर दिए, डिफरेंट वेरिएंट, इसमें कितना लाइट रखना है, कितना डार्कनेस रखनी है, ये देखो पता भी नहीं चल रहा, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो ये बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। तो बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो ऊपर ऊपर से गुजर रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग, सोए में जाग रहे हैं? ये बाकी आप लोग वीडियोस दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लिया करें, और इस तरह के बहुत सारे जो है आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है जी, बिफोर आफ्टर करके। अच्छा ये तो सिंपल सी चीज़ थी। आखिरी एक चीज़ है जिसको कहते हैं कलर बैलेंस। कलर बैलेंस के अंदर ये होता है कि आपने ना अगर कोई इमेज, कलर बैलेंस हम अगर यूट्यूब यहाँ पर सर्च करते हैं कलर बैलेंस, कलर बैलेंस क्या करें, कलर बैलेंस फोटोशॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल की है कलर बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, ये एरिया, जैसे कि ये एरिया इस्तेमाल किया ना, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेटोज के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जिस तरह की इस तरह की इमेजेस आ जाएंगी ना, तो इस तरह की इमेज जब आ जाएं तो मैं यहाँ से अगर मैं ये इमेज चाहता हूँ कि ये मैं कर लूँ डाउनलोड, तो राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया इमेज। ठीक है, और जब मैं इसको चाहता हूँ यहाँ पर कंट्रोल ओ करता हूँ, कंट्रोल ओ करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर उस इमेज को मैंने ओपन कर लिया। अब ये इमेज आ चुकी है। अब इमेज ये जब आ गई, अब इस इमेज के अंदर आप देखें तो आपको ना ग्रीनरी भी दिखेगी और ये तमाम चीज़ें। कलर बैलेंस का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसको हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हम दो तीन डिफरेंट किस्म की इमेजेस को कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि ये अलग अलग तस्वीरें मैंने जोड़ी हुई हैं, इनका कलर एक जैसा बनाना है, एक थीम रखना है कलर का, तो वहां पर फिर कलर बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी कि बिल्डिंग के पीछे स्काई चेंज करना है, तो वो स्काई डिफरेंट था, बिल्डिंग डिफरेंट थी, तो आप लोगों ने वो बिल्डिंग के पीछे स्काई तो चेंज कर दिया, मगर वो दोनों फेक फेक लग रहे थे, पता चल रहा था साफ कि ये आसमान कहीं और क्या और बिल्डिंग कहीं और। तो वहां पर उनको एक जैसा बनाने के लिए कलर बैलेंसिंग की इस्तेमाल की जाती है। तो कलर बैलेंसिंग के अंदर आपको ना तीन चीजें दिखेंगी कलर बैलेंसिंग के अंदर। क्या क्या? सबसे पहले आप देखें शेडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स। शेडोज किसको कहते हैं? जहां पर अंधेरा ज्यादा होता है, वो एरियाज इमेज के अंदर जहां पर अंधेरा है। अंधेरे से मुराद ये है कि जहां जहां पर इस तरह से अगर आप देखें तो जहां जहां पर
इस तरह से करके आप यूं कहें, ये जो एरियाज है जहाँ पर शेडोज ज़्यादा है, अंधेरा ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं क्या, शेडोज। हाइलाइट्स किसे कहते हैं, इमेज के वो एरिया जहां पर रोशनी ज्यादा है। और यहाँ पर मिड टोन्स किसको कहते हैं, वो एरिया जहां पर इन दोनों का डिफरेंस मौजूद है। ठीक है जी, इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू है उसको मिड टोन्स कहते हैं। अब अगर मैं यहां से ना ऊपर हाइलाइट्स को सेलेक्ट करके, मतलब रोशनी को, लाइटनेस को सेलेक्ट करके जब नीचे में डाटा चेंज करूंगा ना, देखो, तो सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स का कलर चेंज होगा, रोशनी का कलर, जहां पर रोशनी ज्यादा है ना, जहां जहां रोशनी पड़ रही है, तो वहां पर देखें, जहां पर रेड की तरफ मैंने जो किया, तो वहां पर सुर्खी सुर्खी आ गई है। कहाँ कहाँ ये सुर्खी, जहां पर इस इमेज के अंदर जहां जहां रोशनी पड़ रही थी, हाइलाइट्स थे, वहां का कलर सिर्फ चेंज हुआ है, रेड। तो अगर मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा रेडिश करता हूँ, रेडिश के साथ साथ मैं ग्रीन चाहता हूँ कि वहां पर ग्रीन का भी इफेक्ट पड़ जाए। देखो, इसके अंदर ग्रीन का भी इफेक्ट थोड़ा सा जनरेट हो गया है। ठीक है, रोशनी सुर्खी थोड़ी सी कम करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ, और साथ साथ में ब्लूइश कलर भी ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर। ये देखो, ये तो ब्लू टोन भी इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा सा ग्रीन भी ऐड कर दिया। ये देखिए, थोड़े से इमेज के अंदर आप देखें, तो ये हमारी इमेज का पहले हाइलाइट्स, विदाउट हाइलाइट्स चेंजिंग और विद हाइलाइट्स चेंजिंग, तो दोनों में वाज़ेह फर्क है। ये देखिए, तो ये एडिटिंग वहां वहीं पर अप्लाई होगी जो कि इस इमेज के अंदर जहां जहां पर रोशनी ज्यादा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि शेडोज के ऊपर चेंजेस करूं, जहां जहां शेडोज हैं इमेज के अंदर, तो मैं वहां चाहता हूं कि वहां पर ग्रीनरी ज्यादा हो जाए। तो ये देखें, जहां जहां भी शेडोज, मिसाल के तौर पर ये ग्रीन ग्रीन एरियाज है, दरख्त हैं, उनकी ऊट में आपको शेडोज नजर आएंगे, तो वो एरिया सारे का सारा देखें क्या हो गया, ग्रीन हो गए। देखो, अब ऊपर बादल भी जो ब्लैक ब्लैक बादल है जहाँ पर अंधेरा काफी है, तो वहां पर भी देखो आपको ग्रीनरी नजर आ रही होगी, ऊपर देखें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस इमेज के अंदर वो डिटेक्ट करके खुद ब खुद ऐड कर देता है। तो थोड़ी सी कलर बैलेंसिंग मैंने यहाँ से ये कर दी, पीला जर्द कलर भी ऐड कर देता हूँ या नहीं, तो वो आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ा सा रेड भी ऐड कर दिया, आपकी मर्जी है, आप रेड ऐड करें, ग्रीन टोन ऐड कर दें मजीद, ब्लू को कम कर दें, ब्लू कम रखें। तो ये देखें, तो मैंने सिर्फ शेडोज के ऊपर काम किया, तब आपको देखो ये जो है आउटपुट मिलेगा। और फिर साथ में अगर मैं मिड टोन्स के ऊपर काम करता हूं, तो मिड टोन्स ओवरऑल इन दोनों को कंबाइन करके चेंजेस चेंजेस लाए गए इस इमेज के अंदर। ये देखिए, ये ठीक है, ग्रीन बढ़ाएंगे तो सारा ग्रीन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ना फोटोज को हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल तो ये हमारा कलर बैलेंस का था, हमने कलर बैलेंस को डिस्कस किया, हमने साथ ही साथ ह्यू सैचुरेशन को डिस्कस किया, वाइब्रेंस को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वाइब्रेंस क्या भला है। ठीक है जी, ये सैचुरेशन और ये वाइब्रेंस देखें ना, ये इमेज को, फोटोज को एडिट करने के लिए ज़बरदस्त, जो भी आपको लुक चाहिए वो आप यहाँ से जनरेट करके दे सकते हैं। फिर वाइब्रेंस के साथ साथ हम पढ़ चुके हैं एक्सपोजर्स क्या होते हैं, ठीक है, कर्व्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का क्या मतलब है, इन्वर्ट कलर्स का क्या मतलब है, इन्वर्ट हम पढ़ चुके हैं, मतलब यहाँ से अगर मैं समझाऊँ। ठीक है, पोस्टराइज का क्या मतलब है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम थ्रेश होल्ड को पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये थ्रेश होल्ड थे। एक और इसमें था एडजस्टमेंट के अंदर डीसैचुरेट, ओवरऑल फोटो को डीसैचुरेट कर देता है। ठीक है, इसमें एक और जो इस लेवल पर पढ़ाने वाली है, वो अगर मैं बताऊं तो वो एक फ़ोटो फिल्टर है। फ़ोटो फिल्टर का सेम काम ये है, अगर इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी ले लूँ, तो आपकी मर्जी है, आप ये एडजस्टमेंट ऊपर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, अगर नीचे से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बस ख्याल रहे, अगर ऊपर से वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो पहले आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी लाजमन बना लें, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट लेयर नहीं बनती। तो फिर आप अगर ये इस चीज़ को अगर हम पढ़ें, लास्ट वाली चीज़ को, कि फ़ोटो फिल्टर क्या होते हैं। फ़ोटो फिल्टर ये होते थे, जिस तरह मोबाइल के अंदर फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है ना, वही फ़ोटो फिल्टर का इस्तेमाल। बहुत सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पर। मिसाल, अगर कोई इमारत की अगर हम इमेज बना रहे हैं तो उसके ऊपर सही से ये फिल्टर्स बैठेंगे।
जैसे कि मैं बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग, ठीक है। अब ये बिल्डिंग्स हैं, इसमें किसी एक बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। इसको डाउनलोड करते चलो इमेज। अच्छा, ये सारी चीजें तब आपको समझ आएंगी जब आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ वीडियोस को 10 लाख दफा भी देखें ना तो समझ नहीं आती होगी, ठीक है। तो लिहाजा खुद इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाता हूँ और कंट्रोल ओ करता हूँ। कंट्रोल ओ करने के बाद और इन एडिटिंग का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बस टेक्निक को इस्तेमाल करें, सीखें इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सीखने के बाद उसके रूल्स को याद करना है बस। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इमेज एडजस्टमेंट में। इमेज एडजस्टमेंट के अंदर जाकर फोटो फिल्टर के अंदर आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे। इस तरह रेड पे अगर मैं क्लिक किया, ठीक है, थोड़ी सी ना इसके अंदर डेंसिटी अगर मैं बढ़ाऊँ ना, रेड रेड आ जाएगा, देखें यहाँ से रेडिश कलर के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से फिल्टर के ऊपर क्लिक करके ब्लू पे क्लिक करूँ तो ज़्यादा ब्लू ब्लू जो है ना ज़्यादा हो जाएगा इस इमेज के अंदर, है ना, ब्लूइश कलर ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर डीप येलो पे क्लिक करूँ तो देखो ना ये डीप येलो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है जी। इस तरह से आप इन फिल्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमेज एडजस्टमेंट के अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऑप्शन, हर एक में से 12 ऑप्शन हमने टोटल मजमूई किए हैं। इस बिगनर लेवल पर ये आपके लिए बहुत है। थोड़ा सा एडोब शॉप के अंदर हाथ बैठने दें। जब इंशाल्लाह हम लेयर मास्क को पढ़ेंगे तो ये चैनल चैनल वापस उधर आ भी जाएंगे। इसकी आप लोगों ने लाजमन 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें इमेज एडजस्टमेंट के अंदर जाकर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की अलग एक प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं, लेवल्स की अलग, कर्व्स की अलग, एक्सपोजर की अलग, ह्यू सैचुरेशन की अलग। अभी आपके सामने इस तरह से हमने किसी एक गाड़ी का कलर जो है ना चेंज किया है। ये देखो ना, ये वाली जो गाड़ी थी उसका कलर चेंज करके दिखाया आपको किसी, मतलब ये वाली ओरिजिनल गाड़ी थी उसको हमने ये बना दिया। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना चेंज करके रख सकते हैं।